यस सर, गुड मॉर्निंग है ना। फटाफट आ जाओ एक बार आप। आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आ रही है ना? हाँ भाई, ठीक। चलिए स्टार्ट करता हूँ, है ना। एक बार आप सुने ध्यान से। कल हम लोग ट्रांजिएंट के बारे में बात कर रहे थे। सो नाउ वी स्टार्ट द सेशन। यस, लिसन। ठीक है, कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर 0 जूल आ रहा था, है ना। कुछ लोग 32 जूल बता रहे थे ना। देखिए आंसर दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एनर्जी होती है ना, सपोज आई से दिस, मेरे पास ये सर्किट दिया गया था इस तरह का ना। यहाँ आर था, यहाँ सी था, यहाँ कोई आपने वोल्टेज लगा रखा था। दिस इज योर वोल्टेज एस वी ऑफ टी। ठीक है, ये वोल्टेज सीधे कैपेसिटर के पास जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, आपको क्या निकालना था? एनर्जी निकालनी थी। किस टाइम के बीच निकालनी थी? एक 0 और 6 के बीच निकालनी थी। तो व्हाट्स इज द फॉर्मूला फॉर दिस? 1/2 हाफ सी वी स्क्वायर, यानी वी यानी जो आपका दूसरा टाइम है वो स्क्वायर माइनस ये, यानी आपको वोल्टेजेस चाहिए होंगे इन दोनों टाइम इंस्टेंट पे। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि वोल्टेज का नेचर कैसा है। वोल्टेज के नेचर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इस टाइम रेंज में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है, अगर आपसे ये पूछता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप ऐसे कहना चाहते हो कि अगर आपको इस टाइम का वोल्टेज पता हो, यानी 6 का वोल्टेज पता हो, कि जब आपका टाइम t2 है, मतलब जब 6 सेकंड है, उस टाइम कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस, और जब टाइम t1 मतलब जब 0 है तब वोल्टेज कितना है। तो आपने शायद ऑब्जर्व किया था कि दोनों टाइम ही 4-4 था, बीच में वे फॉर्म कुछ इधर उधर हो रही थी। अपने को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। अपने को केवल इस बात से मतलब है कि 6 सेकंड पे क्या वोल्टेज है और 0 सेकंड में क्या वोल्टेज है, उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना था। एंड वी सी दिस की इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं हुई है इस टाइम ड्यूरेशन में, 0 to 6 में। अगर कुछ हुई भी होगी, क्योंकि वे फॉर्म आप देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रही है, तो हुई भी होगी तो वो अपने आप ही एक बार चार्ज और डिस्चार्ज कुछ ऐसा हो गया होगा, यानी बैलेंस होकर अगर आप चेक करेंगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 दिख रहा है। तो आपको तो क्या इस बात से केवल मतलब होना चाहिए कि T2 पर और T1 पर क्या वोल्टेजेस है, बस उन वोल्टेजेस को पता है तो यू कैन बेसिकली वेरीफाई इट, नो प्रॉब्लम। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं? अरे बोलो ना यार, क्लियर हो गया क्वेश्चन? जल्दी बोलो। हो गया सर। चलिए, अगर ये हो गया है, सबको हो गया है ना, तो आज मैं फिर एक क्वेश्चन ऐसे ही भेजूंगा। ये वाली क्लियर हो गई बात ना सबको, है ना। देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए देता हूँ ताकि आप दिमाग थोड़ा लगाएं, है ना। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, पता है आपको। जैसे ही आप इनको करते हैं, थोड़ा सा दिमाग आपका चलता है, देन उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ठीक है। तो शायद आपको कहानी मेरी ये समझ में आ गई होगी। तो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरे पास सपोज आई से दिस की क्या गिवन है, से कोई मतलब नहीं। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे पास इन दो टाइम इंस्टेंट का वोल्टेज क्या है, दैट्स इट। बस खत्म बात। इससे अपने को कोई मतलब नहीं कि किस तरह का वोल्टेज है, क्या है। ओके, चलिए देखिए ध्यान से। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट। अपना था डीसी ट्रांजिट, है ना। तो अब देखिए इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है। अच्छा, मेरे को तो नहीं पता है। ठीक है, केशव सर से कल बात हो रही थी, वही बता रहे थे। तो केशव सर है भी गुरु। ठीक है, ओके। क्यों तिवारी? तिवारी है कि नहीं है? चलिए, तो कल हम लोग बात कर रहे थे डीसी ट्रांजिएंट पे, सो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स थे बेसिक्स, अगर उनको एक बार रिवाइज कर ले। सो व्हाट आर द पॉइंट्स? आपने मतलब बेसिक इक्वेशंस देख ली थी करंट वोल्टेज की। अगर आप बात करें किसकी, इंडक्टर की, उससे रिलेटेड जो भी आपके
क्वेश्चंस थे वो भी आप थोड़ा बहुत, यानी आप करंट वोल्टेज को रिलेट कर पा रहे थे, ऐसे कह लें हम। एनर्जी पे भी काम किया था थोड़ा सा। सिमिलरली आई जस्ट टेक इंडक्टर एंड कैपेसिटर बोथ, है ना, पहले इंडक्टर लिया था फिर कैपेसिटर लिया था, और उसके बाद हमने इसमें दो दो नोट लिखे थे, एंड दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं नोट 1 की बात करूँ तो आपने कहा था अगर मैं इंडक्टर के केस की बात करूँ तो वेन एवर इट फुल चार्ज और स्टेडी स्टेट इट शुड बी शॉर्ट सर्किट बिकॉज द वोल्टेज इज जीरो। यस, ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एंड इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट सिंस इट रिक्वायर इनफाइनाइट वोल्टेज, या कहीं ना कहीं एवरी प्रैक्टिकल इंडक्टर हैज ए फाइनाइट टाइम कांस्टेंट। बात समझ नहीं आ रही है। एंड द सेम स्टोरी कैपेसिटर की भी थी कि कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है मतलब स्टडी स्टेट पे होता है, वेन एवर वी अप्लाई द डीसी सप्लाई एंड वी से इट शुड बी ओपन सर्किट बिकॉज देयर इज अ नो करंट अलाउड बाय द कैपेसिटर। एंड देन वी हैव अ फाइनल नोट, द कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, मतलब इसमें जो पहले वोल्टेज है वही बाद में रहेगा, बिकॉज इफ आई वांट टू चेंज द वोल्टेज immediately in the capacitor we require infinite current, and again I say which is not possible in reality. And every practical capacitor has a finite time constants, this is another reason, and both the regions are related to each other. दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं, जब आपको बी पॉइंट समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि दोनों पॉइंट कैसे सेम है, ठीक है ना। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक, तो यहाँ तक हो गया। ओके ये हमने कल पढ़ा हुआ था और मैंने बोला भी था कि आप इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपने रिवाइज कर भी लिया होगा, है ना। और टाइम से आएगा और मैं देख रहा हूँ अभी भी कई लोग अपसेंट अभी, है ना, तो मुझे लग रहा है कि अभी कम से कम 5 लोग अपसेंट हैं और अभी तक आए नहीं, अभी आएंगे धीरे धीरे करके। तो गलत बात है, टाइम पे आप आया करिए और टाइम से आके चीज़ों को सीखिएगा, अदरवाइज फिर कैसे काम चलेगा, है ना। 7:18 हो गया है, फिर भी अभी तक आप प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं। चलिए एनीवे, तो जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे, और कल की आपकी क्लास पता ही है ना, 12 से 2 है, कल आपका ऑफ है, सुबह 12 से 2 है कल, है ना। और अपना बेसिक और थ्योरम रिवाइज कर लीजिएगा, बेसिक और थ्योरम जो भी क्वेश्चन है उनको आप रफ कॉपी लेके बैठिएगा, उसको करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ समझाऊंगा नहीं कैसे कर रहा हूँ, मैं फटाफट करने, क्योंकि 2 घंटे में 10-12 क्वेश्चन, वो भी क्वालिटी क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पता है आपको, है ना, क्योंकि ज़्यादा समझाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा और मैं फटाफट बताऊंगा, तो आप भी करते जाइएगा, जो हो जाता है ठीक है, नहीं तो अपने हिंट्स वगैरह लिखते जाइए, क्योंकि इसी बहाने आपकी सीट सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरा वहाँ पर्पज़ अलग है, क्योंकि मैं सीट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मतलब वहाँ ऐसा नहीं कि मतलब कुछ हुआ है, तो जल्दी जल्दी फटाफट करूँगा मैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए एनीवे, तो जैसे मैं आपसे एक बात पूछूँ यहाँ पे कि मेरे पास क्या है, डीसी टांजेंट, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, जरा आप इस बात को समझो, जो मेरे पास नोट 1 और नोट 2 है उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ। सी, सो हियर आई जस्ट टेक कुछ भी लिख लो आप, है ना, 1 2 कुछ भी, है ना, ऐसी बस कोई हेडिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ सर्किट्स ले रहा हूँ, कुछ एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सो हियर आई जस्ट टेक सिंपल दिस वन, तो आई जस्ट वांट टू टेक सम सर्किट्स और कुछ एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज वी हैव ए वी हियर, मेरे पास आर है, ये एल है, एंड आई जस्ट क्लोज द स्विच एट t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज कर दे रहा हूँ, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कई बार लोगों को स्विच में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को आप बंद कर रहे हो, मतलब इसको यहाँ से आप कनेक्ट कर दे रहे हो, और t इज इक्वल टू 0 माइनस मतलब अगर 0 से पहले की बात करें तो ये स्विच ओपन था, सिंपल सी बात है। तो एरो देख के आप समझ जाएंगे कि 0 पे इसको आप नीचे दबा दे रहे हो या नीचे आप इसको कनेक्ट कर दे रहे हो। तो t इज इक्वल टू 0 की बात करें तो ये कहाँ से कनेक्ट हो जा रहा है आपके, एनीबडी सजेस्ट, मतलब ये क्लोज हो रहा है स्विच। और t इज इक्वल टू 0 माइनस या 0 से पहले की बात करें तो इट शुड बी, आई से दिस, ओपन रहेगा ये। क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ भी आपको लिखना नहीं, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि इसी से हम लोग बेसिक्स निकाल के आएंगे, बेसिक्स निकालेंगे, या जो भी हमने कल पढ़ा था उसको इसमें मैं क्लब करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि सपोज आई से दिस एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, t इज इक्वल टू 0 माइनस, t इज इक्वल टू 0 माइनस, यस। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास t इज इक्वल टू 0 माइनस, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे अगर मैं t इज इक्वल टू 0 माइनस की बात करूँ तो क्या t इज इक्वल टू 0 माइनस, आप क्या बोल सकते हो? क्या t इज इक्वल टू 0 माइनस को आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे मेरा स्विच ओपन है, यस और नो? तो t इज इक्वल टू 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट पहले की बात है ना। तो 0 माइनस का मतलब क्या, 0 से जस्ट पहले की बात है, और ये 100% आपका स्विच क्या है, आपका ये ओपन है, एम राइट? देखिए ध्यान से, अगर ये स्विच ओपन है, मैं पूछूं सर इंडक्टर में कितनी करंट होगी,
ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है और आपसे कोई इंडक्टर के बारे में कुछ कह भी नहीं रहा है, तो देयर इज अ नो कनेक्शन, यस, तो 100% आई से दिस, इसमें कोई करंट नहीं होगी, कोई भी करंट नहीं होगी। तो मैं आपसे पूछूं सर t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच आपका ओपन है, इंडक्टर में कितनी करंट होगी, तो 100% आई से दिस द करंट शुड बी 0, यस, यानी जो करंट होगी इंडक्टर में उसको मैं 0 कह सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से, इस कहानी को आप चाहो तो ऐसे भी लिखते हो, कई बार है ना, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, IL0 माइनस इज इक्वल टू 0। सर इसका क्या मतलब है, देखिए ध्यान से, दिस इज द करंट इन द इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, मतलब 0 माइनस पे जो करंट है, मतलब स्विच क्लोज होने से जस्ट पहले जो आपके पास करंट है वो कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल रहे हैं कि वो 0 है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? होप सो, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। 0 माइनस मतलब जस्ट 0 से पहले। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ पे अगर पूछूं, मैं आपसे छोटी सी बात यहाँ पूछूंगा कि सर अगर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ कि एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखो आप एक बार, एट टी इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया, एट टी इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? टी इज इक्वल टू 0 मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आपसे ये मैं पूछूं कि सर एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस, एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस मतलब जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया उसके तुरंत बाद, मतलब पहले तो खुला पड़ा हुआ था है ना, और 0 पे बंद किया, और जैसे ही बंद किया उसके तुरंत बाद है ना, मैं आपसे पूछूं सर यहाँ पे करंट कितनी होगी, तो आपको पता है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, यस, तो ये सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करेगा। मींस जो भी करंट मेरे पास पहले थी, कितनी करंट थी इंडक्टर में, 0 थी, तो अभी भी कितनी रहेगी, तुरंत बाद भी, क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर मैं पूछूं आपसे कि स्विच क्लोज होने से पहले कितनी करंट थी, आपने कहा 0, और आपने स्विच क्लोज कब किया, 0 पे, तो उसके तुरंत बाद भी करंट कितनी रहेगी, 0। व्हाई? बिकॉज आई सेड इन लास्ट क्लास आई डिस्कस इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, यानी जो करंट पहले थी वही करंट बाद में रहने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सर मेरे पास जो इंडक्टर में करंट है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी, या इस बात को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, लिख सकता हूँ कि IL0 प्लस मेरे पास क्या आएगा, एनीबडी सजेस्ट, क्या 0 आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? So I just say this कि at t is equal to 0 minus IL 0 minus या करंट जो इंडक्टर में होगी 0 होगी। ये सर कैसे पता चला? बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन, यस, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं था, और इसके बारे में कुछ कह भी नहीं रहा अपने से, मतलब इंडक्टर के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम क्या ले लेंगे, इसलिए ही मान लेंगे डिस्चार्ज है, इसमें कुछ चार्ज नहीं है, या इसमें कोई भी मतलब करंट नहीं मेरे पास है, तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो आई जस्ट टेक व्हाट, करंट 0 रहेगी। फिर हमने स्विच को क्लोज किया, उसके तुरंत बाद भी देखेंगे तो करंट आपको 0 ही दिखेगी। क्यों सर? क्योंकि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? होप सो दिस इज वेरी मच परफेक्ट, इसमें 1% कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से, आप एक काम करते हैं, काम ही करते हैं, आपको पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया, देखिए ध्यान से आप, t इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आपको पता है कि कहीं ना कहीं तुरंत बाद अगर चेक करोगे तो यहाँ करंट 0 रहेगी, लेकिन अगर इसको आप बंद कर दोगे तो इंडक्टर स्टार्ट चार्जिंग, एम आई राइट, बिकॉज वी कनेक्ट टू द सप्लाई। तो जैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे तो इंडक्टर आपका चार्ज होना स्टार्ट होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो देखिए ध्यान से, आपने डीसी सप्लाई लगा रखी है, तो ये धीरे धीरे करके चार्ज होगा। कोई मुझे बताएगा ये कुछ टाइम बाद, सर वो कितना टाइम होगा अपने को नहीं पता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पूरा चार्ज हो जाएगा इस अमाउंट से, या उस डीसी अमाउंट से जो हमने लगा रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लास्ट क्लास वी डिस्कस, अगर आपको याद हो, कि मैंने अगर मेरे पास इंडक्टर है तो ये चार्ज होना स्टार्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, फुल चार्ज हो जाएगा, है ना। सर वो कितना टाइम होगा, कितनी देर बाद होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टाइम तो होगा। एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे कह देते हैं, हाँ ये बात तो कंफर्म है कि कुछ फाइनाइट टाइम होगा, और हमने स्विच को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद अपने पास मोहित तिवारी कोई काम तो था नहीं, और हम यहाँ पे क्या करें, बैठे रहे ऐसी, और 2-4 साल बैठे रहे। अरे बोलो ना यार, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक बैठे रहे। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत देर तक वेट करते रहे। कोई बताएगा अगर हम ऐसे वेट करते रहेंगे तो इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा, है ना। 2-4-10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट, जितना भी लगेगा लग जाएगा, लेकिन इतना टाइम तो नहीं लगने वाला। लेकिन अगर मैं अपने सर्किट को यहाँ पे देखूंगा, सपोज आई से दिस, तो ये गारंटीड है कि आपका इंडक्टर फुल चार्ज होगा, या मैं ऐसे कह सकता हूँ इंडक्टर आपका स्टडी स्टेट में चला जाएगा। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? जाहिर स्विच क्लोज करोगे ये चार्ज होना स्टार्ट होगा, और मैंने बोला था कल की कुछ टाइम लगेगा। बाल्टी में पानी डाल लो तो 1 जग पानी डालना है तो कुछ टाइम लगेगा, तो ठीक है। अगर मैं बहुत देर बाद देखता हूँ तो यार कितना भी आलसी आदमी होगा डाल ही देगा उसमें पानी, तो अरे हाँ या ना। तो कैसे भी चार्ज हो रहा होगा इनफाइनाइट टाइम में तो पूरा चार्ज हो जाएगा। अगर इंडक्टर आपका फुल चार्ज हो जाएगा, इन द लास्ट क्लास डिस्कस कि कहीं ना कहीं इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो डेफिनेटली वी टेक इट शॉर्ट सर्किट। इसको हम क्या ले सकते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो देखिए ध्यान से, क्या पिक्चर ऐसी दिखेगी नहीं दिखेगी, देखो आप,
शॉर्ट सर्किट। तो देखिए ध्यान से, मेरे पास ये आर है, दिख रहा है आपको यहाँ से, और यहाँ मेरे पास यू नो दिस इज वी हैव वी। ये देखिए इंडक्टर लगा हुआ था, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, तो वी कैन टेक शॉर्ट सर्किट। तो इंडक्टर को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। एंड एनीबडी सजेस्ट यहाँ सर करंट कितनी आएगी, तो होप सो वी गेट दी करंट। तो देखिए जो करंट फ्लो करेगी, करंट होगी किसमें, इंडक्टर में ही होगी, लेकिन करंट होगी कब, इन्फिनाइट टाइम पे होगी। तो क्या इस करंट को मैं वी बाई आर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। सो दिस अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन द इंडक्टर एट टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी, अगेन आई रिपीट, कि जीरो माइनस पे स्विच आपका खुला हुआ था, सर यहाँ कितनी करंट होगी इंडक्टर में, जीरो होगी। आपने जीरो पे स्विच को क्लोज किया, आपने कल पढ़ा हुआ था कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले करंट जीरो है, जीरो से जस्ट पहले जीरो है, तो जीरो के जस्ट बाद भी जीरो रहेगी, क्योंकि जीरो माइनस और जीरो प्लस में अगर आप देखिए ध्यान से, तो ये सडन चेंज ही है, क्योंकि जो टाइम डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट क्या आपका जीरो है, क्योंकि जीरो माइनस और जीरो प्लस के बीच अगर आप dt देखेंगे तो जीरो ही आएगा। तो बेसिकली दिस इज अ सडन चेंज, यस। तो यहाँ पे भी करंट क्या रहेगी, जीरो रहेगी। फिर हमने कहा सर इसको बंद कर दिया तो ये चार्ज होगा, चार्ज कुछ देर बाद ये पूरा चार्ज हो जाएगा। तो हमने कहा सर वो कुछ देर तो नहीं पता, तो हमने कहा एक काम करते हैं इनफिनाइट पे देखते हैं। जब मैंने इनफिनाइट पे ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया तो 100% ये पूरा चार्ज हो जाएगा। अगर फुल चार्ज होगा तो डेफिनेटली इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो द करंट शुड बी वी बाई आर। उस टाइम करंट कितनी होगी, वी बाई आर होगी। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। जरा नोट करो इसको फटाफट। बैठ कर देखते रहेंगे सर और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे इसमें मैं और अभी चर्चा करने में इंटरेस्टेड हूँ, है ना। लिसन केयरफुली ऑल द पॉइंट्स, यस। एक मिनट रुकेंगे आप, है ना। ठीक है, तो आपने क्या बोला सर कि t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे यहाँ पे मेरे पास करंट कितनी थी, जीरो थी, तो जीरो प्लस में भी करंट कितनी रहेगी, बिकॉज इट डजंट अलाउ द सडन चेंज, है ना। देखिए ध्यान से, जरा चीजों को और समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपसे बोला कि सर जो इंडक्टर होता है, बहुत ध्यान सुना मेरी बातों, ये मैं 4 सर्किट लूंगा, इन 4 सर्किट से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्या है, लिसन, हमने कहा सर इंडक्टर है, तो इंडक्टर में अगर आपको बताऊं, इंडक्टर इज वेरी मच यू नो कॉन्शियस अबाउट यू नो करंट, या करंट के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल है वो। क्यों सर, क्योंकि आपने बोला कि सर अगर मान लीजिए मैं करंट उसमें पहले से कुछ नहीं है, मान लो सपोज जीरो करंट है, अचानक से अगर उसमें मैं बैटरी या सप्लाई लगाऊंगा तो इट डजंट अलाउ द चेंजेस, मतलब उसमें करंट बदलेगा नहीं। तो अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूं तो ऑलवेज वी टेक अ रेफरेंस करंट, यस, ठीक है ना। बट अगर हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो आप ऑब्जर्व करना कि हमेशा मैं क्या करने वाला हूँ, वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं मान लीजिएगा एक मिनट के लिए, सपोज आई से दिस कि अगर मैं t इज इक्वल टू, ध्यान सुना मेरी बात, अगर मैं t इज इक्वल टू जीरो माइनस, अगर मैं t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे ये पूछूं सर यहाँ पे इंडक्टर में वोल्टेज कितना है, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट t इज इक्वल टू जीरो माइनस, t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे इंडक्टर में वोल्टेज निकालना चाहूँ, तो आपने कहा सर वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो जैसे t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे अगर आप देखोगे तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि कनेक्शन तो कुछ है नहीं, सो देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर, क्योंकि जब आपने कोई सप्लाई ही नहीं लगाई है तो जीरो माइनस मतलब जब कनेक्शन नहीं लगा हुआ है, जब आपका स्विच क्लोज नहीं है, उस टाइम वोल्टेज क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है जीरो होगा। क्या ये बात सही है कि नहीं है। तो अगर मैं t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि सर वोल्टेज कितना होगा इंडक्टर के क्रॉस, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इट शुड बी जो VL जीरो माइनस होगा
इसको मैं 0 बोल सकता हूँ, इसमें 1% कोई दिक्कत है किसी को, कहाँ से वोल्टेज आ जाएगा, वो तो 0 रहेगा, जब कनेक्शन ही नहीं तो वोल्टेज कहाँ से आएगा। ओके देखिए इसमें एक्चुअली में क्या है ना तिवारी या यतिन, जैसे ये जो चैप्टर है ना, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें सबसे बड़ी खासियत इस चैप्टर की है कि इसमें हम रट नहीं सकते कुछ, क्योंकि कई बार आप जैसे कोई चीज़ रट लेते हो, सपोज दैट आपने कोई चीज़ याद कर ली कैसा होगा, तो वो आगे 2 स्टेप बाद वो फेल हो जाएगा, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग बना के ही चलनी पड़ेगी। मतलब इसमें कोई ऐसा रूल भी नहीं है, ऐसा कोई नोट भी नहीं मैं लिखा दूं कि इसको आप याद कर लो, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, कई बार चीज़ें जो मतलब थोड़ा ही से मतलब क्वालिटी क्वेश्चन हुआ तो आपसे अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब आपको समझ में नहीं आता करना क्या है। इसलिए प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको लिखा पाऊँ, है ना। कई बार आप देखेंगे बुक वगैरह हम लिखे रहते हैं स्टेटमेंट ऐसे करके, लोग भी लिखा देते हैं, बट वो बहुत ही मतलब ऐसे रहते हैं, मतलब लिमिटेड टाइप रहते हैं, उनको आपने याद कर लिया, कुछ क्वेश्चंस में लग जाएगा, कुछ में बैठ नहीं पाएगा, कहीं कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए मतलब चीज़ों को एकदम तह तक समझ लो और साला कोई भी क्वेश्चन है अपने आप से कर डालो, ठीक है ना। तो जो कुछ कंक्लूजन्स होंगे हाँ वो मैं बता दूंगा कि हाँ ये बात है, ये बात, इसको आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना कि ये बस याद कर लूँ सर काम चल जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और जैसा बुक वगैरह में लिखा हुआ है, जैसा जनरली लोग पढ़ते हैं, उस तरह से थोड़ा सा अवॉइड करके अगर आप मेरी तरह चलेंगे तो चीज़ें आपको बहुत कंफर्टेबल नजर आने वाली है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हाँ नहीं सर्किट चेंज होती है क्या, मतलब चीज़ें बदल जाती थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे कि थोड़ा सा चेंज करेगा तो कहानी बदल जाएगी, मतलब अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, बिना अंडरस्टैंडिंग के काम नहीं चलने वाला अरुण, है ना। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास t इज इक्वल टू 0 माइनस में मेरे पास वोल्टेज क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, लिसन केयरफुली, कि मुझे ये बताइएगा, अच्छा यार किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आज क्लास 12 बजे, वो संडे की बात मैं कर रहा था, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लग रहा हो कि क्लास आज 12 बजे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अपसेंट है, मतलब ऐसा तो नहीं वो गायब हो गए, उनको लग रहा हो कि सर 12 बजे क्लास होगी, क्योंकि नशे में तो रहते हैं वो, उनको समझ में नहीं आता है कि क्लास हो सकता है सर, है ना। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग रहा है 5-7 लोग अपसेंट लग रहा है, जो कि ऐसा मतलब हद है यार, मतलब यार इतना दिमाग नहीं क्या आप में यार, क्योंकि अपसेंट लग रहे हैं फिर वो बाद में आएंगे सर मेरे को तो पता ही नहीं था यार, है ना। मैंने बोला था कि संडे को, मैंने संडे नहीं बोला था, बस ये बोला था कि कल क्लास ऑफ रहेगी, मतलब 7 से 9 ऑफ रहेगी और 12 से 2 होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब सो रहे हैं आराम से कि अरे वाह यार आज तो छुट्टी है। अरे यार मानना पड़ेगा यार, हाँ डेट मेंशन किया था, इतना ध्यान कहाँ देता सर, छाछ पी लेते हैं बस सो जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है। हाँ संडे सोचकर खुश हो गए होंगे, हो सकता है संडे उनको लग रहा है संडे होगा, है ना। तो देखो भाई जो भी है मुझे नहीं मतलब, हिमांशु त्रिपाठी है कि नहीं है, हिमांशु त्रिपाठी है या वो भी सो रहा है छाछ पी के, हाँ भाई अब देख लेना हिमांशु हिमांशु के साथ क्या क्या क्या, अब उसको संडे लग रहा है आज, या फिर उसको ये लग रहा है कि अब पता नहीं उसको क्या लग रहा होगा। एनीवे देखिए ना एक बार अपना डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, वैसे ही लेट हो गए थे आज हम लोग, है ना। ठीक है एक बार आप ग्रुप में डालने से कोई फायदा तो है नहीं, है ना सर, छाछ पी ली उसने ग्रुप में डालने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पता है क्लास स्टार्टेड है, उसमें चैट चली रही है, तो लोग सो ही रहे होंगे, उनको सोने दो, अब क्या कर सकते हैं, अब जगेंगे 8 बजे तो दिखेंगे, तो क्या चल रहा है। चलिए एक बार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ध्यान से आप, मैंने आपसे बोला कि t इज इक्वल टू, अगर मैं 0 माइनस की बात करूं तो मेरे पास जो वोल्टेज रहने वाला वो 0 रहने वाला, बिल्कुल सही बात है, जो VL 0 माइनस क्या होगा आपका 0 होगा, इसमें 1% कोई बुराई नहीं। ओके नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, अब मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, तो देखिए ना जैसे क्लोज किया t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर करंट क्या रहेगी, करंट क्या रहने वाली आपको पता है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, यानी जो करंट पहले वही बाद में रहेगी। सो बेसिकली दिस इज यू नो द नेचर ऑफ इंडक्टर, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर और द नेचर ऑफ इंडक्टर बिकॉज इट डजंट अलाउ द करंट। बट मैं आपसे कहूँ सर मेरे पास अगर इंडक्टर में वोल्टेज स्विच क्लोज करने से पहले यानी t0 माइनस पे वोल्टेज अगर 0 था, सर 0 प्लस पे वोल्टेज क्या होगा, 0 प्लस पे वोल्टेज क्या होगा। तो हमने कहा सर इंडक्टर इज नॉट केयर अबाउट कि आपका पहले वोल्टेज कितना है बाद में वोल्टेज कितना रहेगा, इंडक्टर इज जस्ट केयर अबाउट द करंट। अगेन आई रिपीट, इंडक्टर इज जस्ट केयर अबाउट द करंट, कि पहले करंट कितनी है बाद में करंट कितनी है, इस चीज पे मैटर करेगा अगर करंट के बारे में बात करेंगे। बट इंडक्टर की अगर मैं बोलूं कि सर क्या इंडक्टर वोल्टेज को केयर करता है, नहीं, तो मैं पूछूं आपसे सर मुझे ये बताइएगा अगर पहले वोल्टेज 0 है, t इक्वल टू 0 माइनस पे 0 प्लस है वोल्टेज क्या होगा, तो अगर आप इंडक्टर से पूछोगे तो बोलेगा मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा सर अब क्या करें, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा, केवीएल और केसीएल। तो अगर आपको 0 माइनस है वोल्टेज 0 पे पता है, मैं पूछूं सर 0 प्लस है वोल्टेज कितना होगा, तो आपको कौन हेल्प कर सकता है, केवीएल और केसीएल। यानी हमारे पास एक ही रास्ता है कि वी कैन कैलकुलेट दिस वोल्टेज थ्रू केवीएल और केसीएल।
एंड आई जस्ट से द केवीएल एंड केसीएल आप तभी लगा पाओगे, मतलब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 0+ से वोल्टेज चाहिए, तो हमने कहा इंडक्टर से पूछ लो, हमने कहा इंडक्टर ने बोला मेरे को नहीं मतलब है, वी जस्ट केयर अबाउट द करंट। आपने कहा उसमें करंट पहले 0 थी इंडक्टर में, बाद में 0 रहेगी, बिल्कुल सही बात है, ये इंडक्टर बता देगा आपको। लेकिन मैं पूछूं वोल्टेज पहले 0 था इंडक्टर में, बोलो इंडक्टर से पूछूं आप वोल्टेज कितना होगा, उसने कहा मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा क्या करूं, तो हमने कहा सर मेरे को केवल और केवल कौन बता सकता है, केवीएल और केसीएल बता सकता है, बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड चार्ज। अब बताओ अगर आपको केवीएल केसीएल लगाना है तो सर्किट तो चाहिए होगा ना यार, बिना सर्किट के केवीएल केसीएल तो हवा में तो नहीं लग जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैंने कहा सर मुझे 0+ है वोल्टेज चाहिए, इट मींस वी रिक्वायर्ड व्हाट, सर्किट, देन वी कैन अप्लाई केवीएल केसीएल। तो मुझे सर्किट बनाना पड़ेगा। वंस वी नो द सर्किट वी कैन अप्लाई केवीएल एंड वी गेट द बेसिकली और व्हाटएवर आई वांट, हम निकाल सकते हैं। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? अब मैं आपसे कहूं कि मुझे 0+ पे सर्किट चाहिए, क्योंकि मुझे 0+ पे क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं 0+ पे सर्किट को देखने की कोशिश करूं तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। 0+ पे अगर मैं सर्किट को देखूं ध्यान से, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पे हमने इसको बंद कर दिया, मतलब 0+ की बात कर रहा हूं बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वोल्टेज एट t इज इक्वल टू 0+। तो 0+ पे स्विच बंद रहेगा। मैं पूछूं सर इंडक्टर में करंट कितनी होगी, तो आपने कहा 100% 0 रहेगी। ध्यान से मेरी बात सुनते रहो। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0+ पे अगर मैं सर्किट बनाऊं, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं स्विच क्लोज रहेगा, ठीक है ना? और आपको पता है सर इस इंडक्टर में कोई करंट नहीं रहेगी, इस इंडक्टर में मेरे पास कोई करंट नहीं रहेगी। और आपको पता है कि जब भी कोई भी एलिमेंट हो, जब भी कोई भी एलिमेंट हो वो करती है, करंट नहीं फ्लो करती है, तो एलिमेंट को आप क्या ले सकते हो, ओपन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? पहले बताओ हाँ या ना, जल्दी बोलो। देखिए ध्यान से, t इज इक्वल टू 0+ पे क्या इंडक्टर में कोई करंट होगी? नहीं होगी सर। तो अगर जब नहीं होगी करंट तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, इट मींस वी कैन टेक ओपन इट ना। मान लो जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कोई भी डिवाइस, सपोज डायोड है, मान लो डायोड में करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो वी कैन टेक ओपन सर्किट ना। तो किसी भी एलिमेंट में अगर करंट नहीं जा रही होगी तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहा होगा, तो वी कैन टेक ओपन, उसको खोल दो वहां से। क्या सही बात है ना एकदम? तो क्या मैं आपसे पूछूं ये जो सर्किट बना t इज इक्वल टू 0+ में है, क्या एकदम सही है कि नहीं है? अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइएगा t इज इक्वल टू 0+ पे इसमें कोई करंट तो है नहीं, यहां कितना वोल्टेज होगा सर, यहां कितना वोल्टेज होगा? तो मैंने कहा सर यहां वोल्टेज कितना होगा, इफ आई जस्ट अज्यूम द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL 0+, देखो VL इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 0+। तो हमने कहा सर अगर आपको ये वोल्टेज निकालना है तो वी नीड टू अप्लाई KVL एंड KCL, हमें KVL KCL लगाना पड़ेगा। सर इसमें कोई करंट है? हमने कहा नहीं करंट है। तो क्या कोई ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस? हमने कहा नहीं होगा। मैं पूछूं सर VL 0+ कितना होगा, तो VL 0+ V हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इंडक्टर इज जस्ट केयर अबाउट द करंट। If I want to calculate the voltage across inductor, so we cannot calculate directly. तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे केवीएल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सर केवीएल तो आप तब लगा पाओगे ना जब सर्किट तो हो सही आपके पास। तो हमने कहा सर t इज इक्वल टू 0+ पे सर्किट क्या होगा, क्योंकि 0+ पे ही चाहिए ना वोल्टेज, यहाँ पे 0+ पे ही तो वोल्टेज चाहिए। तो हमने कहा सर यहाँ वोल्टेज कैसे निकलेगा? हमने कहा सर्किट को बनाओ। सर्किट बनाने की कोशिश करी, हमने कहा इंडक्टर में करंट जा नहीं रही है तो इसको ओपन कर दो, क्या दिक्कत है? नाउ वी सी दिस इज अ सर्किट, सिंपल वी अप्लाई केवीएल एंड वी गेट दी V। और नाउ सी दिस वर्सा, कल आप पूछ रहे थे शायद कैपेसिटर के बारे में। अब देखिए ध्यान से 0- में मेरे पास वोल्टेज 0 इंडक्टर में है, लेकिन 0+ में वोल्टेज कितना आ रहा है, V आ रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, इंडक्टर डजंट केयर अबाउट द वोल्टेज, कि वोल्टेज पहले कितना था बाद में कितना होगा उसको कोई मतलब नहीं। हो सकता है इसकी वैल्यू 0 भी आ जाए, मतलब हो सकता है ऐसा केवीएल केसीएल पैड रहा हो कि 0 भी आ रहा हो। तो इंडक्टर को अपने वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं कि पहले वोल्टेज कितना है बाद में कितना वोल्टेज होगा। सर ये कौन ध्यान रखेगा पहले कितना वोल्टेज बाद में कितना वोल्टेज? अब केवीएल की हेडक है, उसको कोई मतलब नहीं, बट इट जस्ट केयर अबाउट द करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे हाँ या ना जल्दी बोलो। ओके, समझ में आ गया यहां तक? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं किसी को, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखो ध्यान से, अब रटने वाले कैसे परेशान होते हैं, मेरे पास आते हैं क्लास के बाद, अरे सर आपने तो लिखाया था कि इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, अब आपने ओपन कर दिया। समझ रहे हो कैसे आते? तिवारी से बोलते हैं सर आपने तो लिखाया था कल नोट में कि इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, आज आपने ओपन कर दिया है इसको, ये सर क्या चीटिंग कर रहे हो आप यार। तो अगर इस तरह की बुद्धि है तो फिर बहुत मुश्किल है ट्रांजिएंट। आया समझ नहीं आया कि सर नोट में तो कल शॉर्ट लिखा है था, आज आपने ओपन कर दिया, है ना? तो देखिए ध्यान से, आप उस स्टेटमेंट को इस तरह से मत याद रखिएगा। मैं फिर से देखिए उस स्टेटमेंट वापस जाता हूँ, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज होते हैं कई बार, कई सारे स्टूडेंट। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि इंडक्टर में जब आप सप्लाई लगाते हो और वो जो पूरा चार्ज हो जाता है, स्टेडी स्टेट पे जाता है, तो वो शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट होता है? क्योंकि वोल्टेज 0 होता है। तो आप ये ध्यान रखो
कि जब भी किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा, चाहे भले वो कैपेसिटर हो, ध्यान से अब ये 2 3 4 पॉइंट याद रखो, जब भी किसी भी एलिमेंट के क्रॉस करंट जीरो होगा वो हमेशा ओपन हो जाएगा, सीधी सी बात है। किसी भी एलिमेंट के क्रॉस अगर वोल्टेज जीरो है तो वो शॉर्ट हो जाएगा। तो क्या होता था, फॉर डीसी सोर्स अंडर स्टेडी स्टेट इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या आ जाता था, जीरो आ जाता था, तो वी कैन टेक शॉर्ट सर्किट। कुछ मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तो इस वजह से वहां पे शॉर्ट हो रहा था। बट यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है ना, देखो जीरो प्लस में यहाँ करंट ही नहीं आ रही, तो वी कैन टेक ओपन सर्किट, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सी बात है ना। अब देखो एक और मजेदार बात बताता हूँ आपको, है ना, जनरली ये लोग नहीं पढ़ते है ना। इधर देखो आप एक बात समझो मुझे, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है ना। मैं इसी सर्किट को ऐसे बना रहा हूँ, बड़ा मजा आने वाला है आपको आगे, है ना। थोड़ा सा दर्द आएगा लेकिन ध्यान सुनते रहो मेरी बात। जैसे यतिन मैं आपसे एक बात बोलूं, आपने क्या बोला कि सर t इज इक्वल टू जीरो प्लस पे यहाँ पे मेरे पास कोई करंट नहीं है, जीरो करंट है, जीरो करंट है, ठीक बात है, जीरो करंट। तो आपने इस इंडक्टर को ओपन कर दिया, ओपन का मतलब यहां से हटा दिया। देखिए ध्यान से, जो इंडक्टर है ना एक फिजिकल डिवाइस है। थोड़ा सा इमेजिन करो, ये सर्किट आपने रियल में बना रखा है, मतलब वो जो पीसीबी बोर्ड है उसे बना रखा है, उसमें रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, इंडक्टर भी लगा रखा है, बैटरी भी लगा रखी है। कोई बताएगा मुझे, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बार अगर आपने सारे वायर कनेक्ट कर दिए, इमेजिन करो थोड़ा सा, ये फिजिकल सर्किट बना हुआ आपके सामने, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और बैटरी लगा दी। कोई बताएगा अगर आप कुछ भी सर्किट में कर लो, बस उसको उसमें आग मत लगाओ, उसको बर्न आउट मत करो, क्या इंडक्टर और जो रेजिस्टर है और बैटरी है क्या उस सर्किट से कभी इनविजिबल होंगे? उसमें आप बर्नआउट मत करो, हमेशा दिखेंगे आपको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा दिखेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। तो सही बात है ना एकदम यार। सोच, अगर फिजिकल बना दिया आपने तो सोचो ये फिजिकली बना हुआ है, फिजिकली तो होता है हर चीज, तो बोर्ड बना रहे हैं केवल। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जीरो प्लस पे मेरे पास करंट जीरो है, जीरो माइनस पे करंट जीरो है, जीरो प्लस पे करंट क्या रहेगी, जीरो रहेगी, जीरो रहेगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे करंट जीरो है, तो जीरो है, तो हम इसको चाहे तो ओपन कर सकते हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। बट इन रियलिटी पता क्या होता है, वास्तविकता में पता क्या होता है, इस सर्किट को अगर आप ऐसे ही बना दो तो क्या बुराई बताओ? आप यही तो कहना चाह रहे हो ना, ये सर्किट है ना, इसमें इंडक्टर लगा रहेगा, इंडक्टर कहीं नहीं जाने वाला, ये आर है ये एल है। बस आप ये कह रहे हो कि भाई साहब इस इंडक्टर में कोई करंट नहीं होगी सर, जीरो प्लस में यहाँ कोई करंट नहीं होगी, ये करंट की वैल्यू जीरो होगी सर, ये आप कहना चाहते हो। इंडक्टर तो कहाँ जाएगा, तो वही रहेगा, उसको तो कौन हटा पाएगा? वो तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इसको हटा देते हैं ताकि आसानी से केवल लग जाए। बट इस सिंप्लिसिटी के चक्कर में क्या होता है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन वो तो बन जाते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी क्वेश्चन हुआ और सारा इंडक्टर दिखता ही नहीं है, और कभी केवीएल लगाना हुआ तो गड़बड़ हो जाती है, फिर तो हो ही नहीं पाते क्वेश्चन। इस पॉइंट को बहुत जल्दी मैंने बता दिया आपको, थोड़ा जल्दीबाजी ये बताना इसको, बट थोड़ा सा दिमाग में 10-5% रहना चाहिए आपके। क्या यार एक बात मुझे बताओ, आपने कहा सर इंडक्टर में करंट नहीं है जीरो प्लस में, हमने कहा बिल्कुल नहीं है, तो बस नहीं है तो ऐसे बना दो ना, क्या दिक्कत है? ये सर्किट में क्या डिफरेंस, दोनों तो सेम ही बने हैं। इसमें लगा के देखो केवीएल, आप जब केवीएल लगाओगे तो मेरे ब्रदर इसमें कोई ड्रॉप तो होगा नहीं, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है, तो ये पूरा वोल्टेज यही तो दिखेगा, और कहाँ दिखेगा बताओ? मैं पूछूं सर वीएल जीरो प्लस कितना आएगा, तो आपने कहा वी आ जाएगा, और क्या? केवीएल क्या कहता है, केवीएल क्या कहता है, जितने भी एलिमेंट है, याद है केवीएल की डिफिनेशन, जितने भी एलिमेंट है सबके क्रॉस वोल्टेज लिखो इक्वल टू जीरो कर दो। आपने केवीएल कब लगाया, जीरो प्लस पे, तो देखो यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ वोल्टेज वी है, यहाँ जीरो, यहाँ मैंने अपने वीएल मान लिया, तो वीएल जीरो प्लस क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। कुछ मेरी बात समझ, ये वाली बात कितने लोग समझ में आ गई है? इसका अभी ज्यादा खास जरूरत नहीं, आगे चल के यूज पड़ेगा कि इंडक्टर कैपेसिटर कहीं नहीं जाता है, वो तो हम कई बार क्या करते हैं, जस्ट सिंप्लिसिटी को हटा लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, बट वो तो वहीं लगा रहेगा, उसको तो कहाँ जाना है? समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं तो ये मेरे पास पिक्चर है, आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है? और आप बोलोगे सर यहाँ कोई करंट नहीं, तो सीरीज में करंट जीरो, पूरे में करंट नहीं देने वाली है। केवीएल लगाओगे तो यहाँ का वोल्टेज, यहाँ कोई ड्रॉप होगा नहीं, तो पूरा वोल्टेज कहाँ दिखेगा, इंडक्टर में दिखेगा। इस तरह से भी कर सकते हो, चूंकि यहाँ करंट नहीं होती तो उसको ओपन कर देते हैं। तो जब भी कभी भी करंट नहीं फ्लो करती किसी भी एलिमेंट में, वी कैन टेक ओपन सर्किट। नाउ जस्ट ट्राई टू माइंड द सिचुएशन हियर, एक बार इसको भी नोट कर लेना आप। हमने देखा जब t इक्वल टू जीरो माइनस की कहानी देख ली, t इक्वल टू जीरो प्लस पे भी करंट वोल्टेज के बारे में बात कर ली, ठीक। नाउ आई जस्ट से दिस, हमने कहा t इक्वल टू इनफाइनाइट, ध्यान से देखिएगा, t इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब स्विच को बंद कर दिया, ये चार्ज हो रहा था, देखो चार्ज हो रहा है ना, इसमें करंट जारी भर रहा, इनफाइनाइट टाइम बाद देख रहे हैं पूरा चार्ज हो जाएगा, पूरा चार्ज हो गया। अब सोचो अगर इंडक्टर पूरा चार्ज हो गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अगर मैं इसी फोटो को ऐसे बना दूं तो इसमें क्या बुराई बताओ? देखिए हमने क्या बोला, इंडक्टर क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। मोहित बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना आप, मैंने क्या बोला, इंडक्टर चार्ज हो रहा था, बहुत बढ़िया। और जब ये पूरा चार्ज हो गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो हो गया, यस और नो बताओ? तो आप इस सर्किट कैसे बना दो, क्या दिक्कत है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? अब मैं कहूँ सर इसमें केवीएल लगा दो, आप लगा दो केवीएल, आप आई निकाल दो, मैं उसे केवीएल लगाओ क्या आएगा? तो हमने कहा सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, सर यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जीरो होगा इनफाइनाइट पे,
तो अगर मैं इसमें केवीएल लगाऊंगा तो क्या मेरे पास ये नहीं आ जाएगा v माइनस आई आर माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से I कितना आ जाएगा v बाई आर, ये तो लिखा हुआ है। तो देखिए ना, इस सर्किट को बनाओ इसको बनाओ, दोनों तो सेम ही है ना। तो आपने क्या देखा, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस इंडक्टर है वो कहीं नहीं जाता, वो वहीं लगा रहता है, वो कभी नहीं कहीं जाता है। स्टूडेंट क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ तो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि शॉर्ट कर दिया, देखने में भी सही लग रहा है, केवल लगाते वक्त भी ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि v बाई आर सीधे कर दिया। बट यहाँ भी तो केवल लगा सकते हो ना। केवल क्या कहता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, बस यही तो करते हो ना। यहाँ का वोल्टेज पता, यहाँ का वोल्टेज पता, यहाँ का वोल्टेज पता, इक्वल टू जीरो कर दिया, बात खत्म। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? एंड होप सो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको तो क्या ध्यान रखना है कि आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको एलिमेंट में अगर करंट नहीं जा रही है तो वो ओपन होगा, जब भी उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो होता है तो शॉर्ट होता है। इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल वो कैपेसिटर इंडक्टर से कोई लेना देना नहीं होता। और होता क्या, इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में क्या होता है, स्टडी स्टेट पे, यानी कि जब पूरा चार्ज होता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाता है, इसलिए उसको शॉर्ट कर देते हैं। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल मतलब सबके लिए वैलिड है, चाहे डायोड हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, चाहे आपका कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, अगर उसमें करंट नहीं जा रही है तो ओपन होगा वो। उसमें अगर वोल्टेज उसके क्रॉस जीरो है तो वो शॉर्ट होगा यार, सीधी सी बात है वो। ये इन जनरल बात हो गई है। अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इंडक्टर में तो आपने कहा सर इंडक्टर जब पूरा चार्ज हो जाता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाता है तो उसको शॉर्ट कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सी बात है। सर इंडक्टर में करंट नहीं जा रही तो ओपन कर देंगे, क्या दिक्कत है, वायर में करंट नहीं जा रही वी कैन ओपन इट, यस नो प्रॉब्लम। कुछ कुछ डाइजेस्ट हो रही चीजें, कैसे नजरिए से देखना है चीजों को, ऐसे रटना नहीं है, 2-3 पॉइंट याद कर लिए बस काम चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही स्टार्टिंग फेज में भी हम लोग हैं, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं, सब सीख जाएंगे और सब टिप्स पे आ जाएगा आपके, है ना। एक बार इसको नोट करो जरा, फिर आगे बात कर रहे हैं, इसको नोट कर लो एक बार आप। तो ये अरुण बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडक्टर कैपेसिटर कहीं नहीं जाते, वहीं लगे रहते हैं ना। तो ये वाली बात अभी ज्यादा यूज नहीं होगी, आगे चल के यूज होगी, जब होगी तब देखेंगे, बट इसको मैंने डाल दिया आपके दिमाग में, है ना। तो देखते हैं, कई बार क्या होता है केबल लगाना होता है तो ये आप हटा देते हो साला, फिर केबल लगा नहीं पाते क्योंकि इंडक्टर दिखेगा नहीं ना आपको, यहाँ तो दिख रहा है, तो दिक्कत करता है फिर। इसलिए मैंने जानबूझ के ये बात भी आपको बता दी कि बेसिकली क्या होता है, ये बात ये यहीं पड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो अभी तो सिंपल याद रखो, जब करंट जीरो है तो ओपन और वोल्टेज जीरो तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना आपको सबको, है ना। इसको भी बना लो अगर बनाना चाहो, ये दोनों सर्किट सेम बने। अखिलेश, दोनों सर्किट सेम है ना, देखो, है ना। एंड केवीएल एंड केसीएल इज सेटिस्फाइड एट एवरी टाइम इंस्टेंट, है ना। हर जगह केवीएल केसीएल सेटिस्फाइड होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। केवीएल केसीएल है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड चार्ज, तो ऑब्वियस ही बात है, तो वैलिड ही होंगे ना हमेशा। ओके, चलो यहां तक आ गया आपको समझ में। तो ये मेरे पास सर्किट नंबर फर्स्ट था ना। इसके बाद मैं सर्किट नंबर 2 ले रहा हूं, बट 2 के पहले मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा एक पॉइंट स्किप हो गया था, मतलब आपकी बातों बातों में ना, उस पॉइंट को पहले डिस्कस करके फिर इसको डिस्कस, सर्किट नंबर 2 बाद में लेते हैं, है ना। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप। एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, मैं आपको पहले टाइमलाइन थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली मैं ये पॉइंट पहले डिस्कस करना चाहिए था, मतलब ऐसा बहुत कम होता वैसे, बट सुबह सुबह हो गया। एनीवे, तो देखिए ध्यान से एक बार आप देखें, तो ये वाला सर्किट आपको समझ में आ गया, उसमें ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं थी, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट दूसरे वाले में थोड़ी जरूरत पड़ेगी। तो एक छोटी सी हेडिंग आप लिख लें, टाइम लाइन, है ना। फिर मैं सर्किट 2 बाद में लेता हूँ। ये वास्तविकता में पहले होना चाहिए था, बाद में सर्किट 1 सर्किट 2 इस तरह से होना चाहिए था, है ना। मतलब ऐसे मैं करता हूँ, मतलब जनरली, है ना। एनीवे, तो एक काम करते हैं, आप एक बार थोड़ा सा लिख लीजिएगा टाइम लाइन क्या होता है, जरा इसको बता देता हूँ क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे बार बार। टाइम लाइन का क्या मतलब हुआ, बताइए जरा जल्दी से फटाफट। टाइम लाइन का मतलब होता है समय रेखा। क्या होता है, मतलब टाइम लाइन का मतलब क्या होता है, समय रेखा ना। थोड़ा इस चीज को आप डाइजेस्ट करें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि सर मेरे पास सपोज आई से दिस, जो दुनिया है वो कहां से कहां स्टार्ट हो रही है, दुनिया कब स्टार्ट हुई थी, तो आपने कहा सर माइनस इनफिनिट पे, है ना। दुनिया कब स्टार्ट हुई थी, माइनस इनफिनिट पे। खत्म कब होगी, 2000 कब होगी बताओ ना यार जल्दी से 2021 या 22। तो देखिए ध्यान से, कब खत्म होगी, 2021 सर प्लस इनफिनिट आया, समझो नहीं आया, तो किसी को नहीं पता है कब आई थी और कब जाएगी ये, है ना। तो ये टाइमलाइन है, मतलब, है ना। और इस दुनिया में अगर मैं बात करूं, मोहित तिवारी कब आया था, t इज इक्वल टू 0 पे, अरे बोलो ना यार, कब आया था, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे आ गया ये। तो जब आप आए तभी t इज इक्वल टू 0 है,
जाहिर सी बात है, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 से जस्ट पहले बात करूं, अभी जैसे मैंने बताया भी पीछे, t इज इक्वल टू जस्ट 0 से पहले बात करूं तो दिस इज t इज इक्वल टू 0 माइनस, और t इज इक्वल टू 0 प्लस के जस्ट बात करें तो t इज इक्वल टू 0 प्लस, बिल्कुल सही बात है ना। अभी जस्ट पीछे बताया भी तो और आसान हो जाएगा इस टाइम में उनको समझना, क्योंकि 0 से जस्ट पहले मतलब t इज इक्वल टू 0 से जस्ट पहले 0 माइनस, 0 के जस्ट बाद 0 प्लस। चलिए इधर देखो पहले आप, है ना। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ ये कहानी है, इसके बाद देखिए ध्यान से, आप आ गए, चलो मोहित की जगह अखिलेश को ले आता हूँ, ये आ गए, और ये आने के बाद बस इसके बाद देखिए ध्यान से इनकी लाइफ में चालू हो गई पढ़ाई लिखाई, है ना, और ये पढ़ना लिख रहे हैं। मैं ऐसे कहता हूँ ये पढ़ते पढ़ते अखिलेश जैसे ही इनकी लाइफ में टाइम क्या आएगा, t इज इक्वल टू 5t, है ना, यानी t इज इक्वल टू 5t तक ये ऐसे ही बस परेशान रहेंगे, कहीं इनको ये पढ़ना है, कहीं कैट करना है, कहीं गेट करना है, कहीं पता नहीं क्या। दिस इज बेसिकली द ट्रांजिएंट स्टेट। तो सपोज आई से दिस, अगर मैंने t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया, जैसे मैंने पीछे भी सर्किट में किया, तो मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि आपको 5t टाइम तक वेट करना पड़ेगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 5t टाइम तक आपके पास ट्रांजिएंट रहने वाला है। इसके बाद आपके पास स्टडी स्टेट आ जाता है, दिस इज योर स्टडी स्टेट, और ये भी इधर साइड आपका स्टडी स्टेट है, ठीक है ना। तो पीछे मैंने सर्किट ले लिया इसलिए इसको आसानी से और समझ सकते हो, है ना, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो जैसे अभी मैंने जो पीछे सर्किट लिया उसी को अगर रेफरेंस लेके इस लाइन को समझे, फटाफट समझ में आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे आपने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया था, याद है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ऐसे कह रहा हूं कि इस पूरे उस इंडक्टर को पूरी तरह से चार्ज होने में, यानी उसको स्टडी स्टेट में पहुंचने में हमें 5t टाइम लगेगा। सर 5t क्या होता है सर? t, कैपिटल T मीन्स टाइम कांस्टेंट, यस, एंड 5 मीन्स 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, यानी टाइम कांस्टेंट का 5 गुना टाइम लगेगा उसका पूरा चार्ज होने में, या ऑलमोस्ट पूरा चार्ज होने में। कुछ मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यानी कि जितना भी चार्ज हो सकता है, इसमें मैक्सिमम करंट कितनी थी, V/R है, तो उस V/R पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा, 5t लगेगा। समझ गए आप? तो ये ट्रांजिएंट पार्ट है, दिख रहा है आपको। अभी आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ी भी है पीछे, तो पता भी होगा, सबने बताया भी होगा कि whenever we have a 5t so we see this 99.3% चार्ज हो जाता है। मैं भी इस पर चर्चा करूंगा, अभी इस पर जिक्र नहीं करना चाह रहे क्योंकि अपने को भी टाइम कांस्टेंट नहीं पता है। तो आप ये मान लो, और ये तो समझ भी आता है इन जनरल भी, कि मान लीजिए मेरे पास अगर सपोज इंडक्टर है या कुछ भी है, मतलब लाइफ भी आपकी है, तो आप जब दुनिया में आते हो तो कुछ टाइम तो लगता है सेटल्ड होने में। तो कितना टाइम लगता है सर? तो आप ऐसे लगा लो कि जितना भी आपका टाइम कांस्टेंट है उसका 5 गुना टाइम लगने वाला है। समझ रहे मेरी बात आपकी? सर हमारा टाइम कांस्टेंट कैसे निकलेगा? सर टाइम कांस्टेंट पूरी तरह से सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो किसी दिन आप मिलना तो मैं आपका टाइम कांस्टेंट निकालूंगा, फिर उसका 5 गुना टाइम आपको लगेगा आपको सेटल्ड होने में, आपको स्टडी स्टेट में आने में, आपको शादी करने में। अरे बोलो ना यार, ओके समझ में आए? हाँ मतलब सर 5t आते आते गाड़ी बंगला सब आ जाएगा, वेरी गुड। सो देखिए ध्यान से मेरी बात समझे आप। तो आप कभी मिलिएगा मेरे को, बताऊंगा कि आपका टाइम कांस्टेंट क्या है, फिर उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लेना, तो उसके बाद आप ये मान के चलिएगा कि फिर आपकी लाइफ में स्टडी स्टेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिएंट का क्या मतलब है कि व्हेनेवर द सिचुएशन आर चेंजिंग, यस, जब चीजें बदलती हैं उसको हम ट्रांजिएंट कहते हैं। और व्हेनेवर द सिचुएशन इज वेरी मच कांस्टेंट और सेम टाइप की रहती है तो आप उसको स्टडी स्टेट बोल देते हो कई बार। अरे बोलो ना यार। अच्छा आपकी लाइफ में स्टडी स्टेट कब आएगा, कोई बता सकता है मुझे? कब आएगा लाइफ में स्टडी, या किस स्टेज को आप स्टडी स्टेट बोलते हो? तो बताइए आप, तो आपकी लाइफ में कब स्टडी स्टेट आएगा, या कौन सी ऐसी स्टेट आपकी लाइफ में आ जाए, स्टेट आ जाए जिसको आप स्टडी स्टेट बोल दोगे? देखिए ध्यान से, मैंने एक बार पूछा था किसी बैच में, तो स्टूडेंट बोलता है सर शादी हो जाए बस। सो व्हेनेवर शादी हो जाती है तो बस सर बस हम स्टडी स्टेट में आ जाएंगे। सो देखिए ध्यान से, मुझे ऐसा लगता है कि शादी इज नॉट ए स्टडी स्टेट, यस। क्यों? क्योंकि कई बार तो शादी के बाद और भी ट्रांजिएंट आ जाते हैं, एम आई राइट? जो सोचते हो कि नहीं सर शादी के बाद स्टडी स्टेट आ जाएगी, तो शादी के बाद और भी ट्रांजिएंट आ जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? सो पहली लाइफ में ट्रांजिएंट है और एक्स्ट्रा ट्रांजिएंट अगर आपको इकट्ठा करना है हाँ देखिए, ऐसे ऐसे इतने खराब तो मतलब टर्म नहीं देना चाहिए, शादी शुरू हो गई तो बर्बादी, ऐसे नहीं है ना। कई सारे बहुत ही सक्सेसफुल लोग भी हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ
नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूँ, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, कभी कभी बोला मैंने, ऐसे नहीं बोला हमेशा हो जाता है। देखिए स्टेटमेंट को पकड़िएगा, मैं बहुत ही संभल के बोलता हूँ, आपने शायद इस बात को ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने बोला कि शादी के बाद कई बार ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि ट्रांसजेंडर आ जाते हैं। बात समझ में ही नहीं आई। देखो देखो कितना कितना मतलब एकदम बिल्कुल पागलों जैसे कूद पड़े है ना। चुपचाप सुनो ध्यान से आप, है ना। तो स्टडी स्टेट मीन्स व्हेनेवर द सिचुएशन इज फिक्स, ठीक है ना। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं शादी के बाद ट्रांजेंट आते हैं, बट कभी कभी होता है ऐसा, मतलब या मे भी पता नहीं क्या है ना, मेरे को तो नहीं पता है ना, मेरी तो शादी हो गई तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, बट फिर भी अगर मतलब है तो देख लेना एक बार आप। तो मैंने ऐसे बोला कि सर ट्रांजिट मीन्स व्हेनेवर द सिचुएशन आर चेंजिंग, यस, और यहाँ पे स्टडी स्टेट है, ठीक है। तो ये 5T ही क्यों मैंने टाइम लिया, ध्यान से मेरी बात समझे आप अरुण, मैंने इसको 5T ही क्यों लिया, या इस पे और क्या बातें हैं मैं इस पे बाद में चर्चा करूंगा। अभी आप इसको टेक एज ए ग्रांटेड मान लीजिएगा कि सर कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 0 से 5T तक अगर आप वेट करते हो तो ट्रांजिएंट खत्म हो जाते हैं, है ना। इस पर मैं चर्चा करूंगा कि 5T क्यों लिया, 4T क्यों नहीं लिया, या टी को कैसे डिफाइन करते हैं, इन सारी बातों को बताने वाला हूँ। तो जैसे आपने इंडक्टर को अगर सप्लाई से 0 पे लगाया तो 5T जाते जाते ट्रांजिएंट सारे खत्म हो जाएंगे और स्टेडी स्टेट आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने पीछे सर्किट में क्या किया था रितु, मैं तो इन्फिनाइट टाइम पे चेक किया था, है ना, मैंने इसको बंद किया, आपको पता है इसमें स्टेडी स्टेट तो 5T पे ही आ जाएगी, लेकिन मैंने अपने सर्किट को कब चेक किया था, इन्फिनाइट पे, तो ये तो गारंटीड स्टेडी स्टेट आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, इसके क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो वी कैन टेक शॉर्ट सर्किट, और केवीएल लगा के मैंने आई निकाली, कितनी करंट फ्लो करेगी स्टेडी स्टेट में, वी हैव अ V by R। गॉट द पॉइंट। सो होप सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। और इसके बाद देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे कि ये जो t इज इक्वल टू 0 माइनस होता है इधर, ये जो पूरा पार्ट है ना, t इज इक्वल टू 0 माइनस के इधर वाले पार्ट को भी कई बार हम स्टेडी स्टेट कहते हैं, है ना। t इज इक्वल टू 0 माइनस के इधर वाले पार्ट को भी हम कई बार स्टेडी स्टेट कहते हैं, है ना, कई बार, नॉट ऑलवेज आई से दिस। तो जब स्विच आपका क्लोज नहीं होता है तो उसके पहले भी टाइम को कई बार हम लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं, है ना। देखिए कैसे, अब स्टेडी स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि नहीं सर आप इसको सीधे आप ये बोल दें कि नहीं सर इंडक्टर चार्ज हो जाता है ना। अब जैसे इस केस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि t इज इक्वल टू 0 माइनस पे, t इज इक्वल टू 0 माइनस, यानी 0 माइनस मतलब आपने क्या बोला, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक के पूरे टाइम को स्टेडी स्टेट बोलते हैं। अगर आप इसी सर्किट को ऑब्जर्व करें जो आपने पीछे भी देखा है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर t इज इक्वल टू 0 माइनस स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट है, तो देखिए ध्यान से, स्टेडी स्टेट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं सर इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, स्टेटमेंट को रटना नहीं है। देखिए चार्ज तो तब हो जाएगा जब इसको कनेक्ट तो करो पहले, कुछ मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। सो इन दैट केस वी ऑब्जर्व दैट कि t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्टेडी स्टेट मतलब कुछ भी नहीं कनेक्टेड है और सब चीज साइलेंट पड़ी हुई है, यस, कुछ मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन स्टेडी स्टेट का ये मतलब नहीं कि आपने कहीं वर्ड देख लिया तो सीधे इसका मतलब यही हो गया कि नहीं इंडक्टर तो पूरा चार्ज हो जाएगा। अबे चार्ज तो तब होगा ना जब पहले कनेक्ट तो करो इसको, 0 माइनस पे तो कनेक्ट ही नहीं है। कुछ मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, गॉट द पॉइंट। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, लेकिन ध्यान से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि समटाइम्स वी ऑब्जर्व दैट कि t इज इक्वल टू 0 माइनस पे आप ऑब्जर्व करेंगे आपका सिस्टम किस में चला जाएगा, स्टेडी स्टेट में चला जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको भी और क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो इस लाइन को एक बार बना लीजिएगा, फिर मैं और बातें करता हूँ, है ना। ठीक है, अगर हो जाए तो बताइएगा जल्दी फटाफट, है ना। डन है ना। चलो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। तो ये वाली कहानी आ गई, इसको थोड़ा सा भी और क्लियर करना है। तो ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है कि हाँ सही, जाहिर सी बात है कि जब t इज इक्वल टू 0 पे आप कनेक्शन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चार्ज होना स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ टाइम लेगा, ये पूरे टाइम जब तक ये चार्ज होता रहेगा, ट्रांजिएंट रहेगा, क्योंकि सिचुएशन बदलेगी, उसके स्टेडी स्टेट में चला जाएगा। इसको और थोड़ा क्लियर कर देना, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0 माइनस को कई बार हम लोग स्टेडी स्टेट कह देते हैं ना। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि आप ऐसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं, या इस पर एक बार मैं चर्चा करता हूँ, है ना। देखिए ध्यान से आप एक बार आप चाहो तो लिखो सर्किट नंबर 2, है ना, या नोट 2 करके ऐसे लिखो आप एक बार। अगला सर्किट लेते हैं एक बार, है ना। तो पहला सर्किट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसे टाइम लाइन बता दी है, तो कोई खास बात नहीं थी, इसको तो आप जानते भी थे वैसे भी, है ना, बट फिर भी एक बार हम सर्किट 2 लेते हैं। देखो ध्यान से एक बार आप देखो, जरा समझने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि इसके बाद अभी एक और करेंगे, फिर एक और, टोटल 4 सर्किट होंगे, तो आपको बड़ा आइडिया लगने वाला, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी कहानी।
जस्ट ऐसे कि क्योंकि पता क्या स्टूडेंट इसमें रटने की कोशिश करता है, उस चक्कर में सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे मैंने बोला स्टडी स्टेट, उसको लगा स्टडी स्टेट मतलब सब चार्ज हो गया। अरे भाई चार्ज तो तब होगा ना जब पहले कनेक्ट तो हो। इधर देखो आप, मैंने सर्किट ले लिया ना, सो आई जस्ट टेक दिस सर्किट। आप चुपचाप पहले सुनेंगे जितने भी लोग इस क्लास में, और बाद में ही करेंगे। इसको आप नोट कर लो एक बार जल्दी फटाफट, फिर बात करें। इंडक्टर इज जस्ट केयर अबाउट दिव्या करंट। इंडक्टर केवल करंट की ही केयर करता है। सर अगर आपको वोल्टेज निकालना है कभी सर्किट में, केवीएल केसीएल वही बता पाएगा। ओके चलो, अब जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बिल्कुल शांति से आप मेरी बातों को सुनेंगे ना, जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे ये बताइएगा कि t इज इक्वल टू 0 माइनस पे, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच कहां पे है, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच 1 पे है, दिख रहा आपको? t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच आपका 1 पे, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच आपका कहां पे है, 1 पे। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे आपने स्विच को कहां पे कर दिया है, t इज इक्वल टू 0 पे आपने स्विच को कहां पे कर दिया है, 2 पे कर दिया है। अच्छा कोई मुझे बताएगा t इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को 2 पे कर दिया है, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच 1 पे है, वो बता सकता है ये 1 पे कब से है? 0 पे इसको मैंने 1 से 2 पे कर दिया, ये 1 पे कब से है? कुछ नहीं कह सकते, क्यों? पता नहीं सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब पता नहीं क्या पता, माइनस एंड तो कैसे कहेंगे, पता नहीं कब से कनेक्टेड है। वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। यस भाई, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप कहीं जाओ और कोई दरवाजा बंद हो, तो मान लीजिए आपने 9 बजे दरवाजा खोला, ये दरवाजा कब से बंद है, अपने को क्या पता कब से बंद है यार? समझ रहे मेरी बात आपकी? या तो कोई आपको बताए आके कि इतने बजे बंद किया गया था। गॉट द पॉइंट? भाई आप कहीं जाते हो, दरवाजा खोलते हो, आपसे कोई पूछे इसके पहले कब से बंद है, तो आप पता नहीं कब से बंद है, मेरे को क्या पता कब से बंद है, या तो कोई बताए आपको आके। तो ये वही सही स्टोरी है कि देखिए ध्यान से, आपने इसको t इज इक्वल टू 0 पे 1 से 2 पे किया, लेकिन ये 1 पे कब से कनेक्टेड आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ये हम मान लेते हैं कि बहुत देर से कनेक्ट रहा होगा। दिस इज माई एजम्पशन। यस, कि हम मान लेते हैं बहुत काफी टाइम से कनेक्ट रहा होगा। अब मुझे बताओ, अगर ये t इज इक्वल टू 0 माइनस पे 1 पे काफी देर से कनेक्टेड है, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे अगर ये 1 पे काफी देर से कनेक्टेड है, काफी देर का मतलब बहुत देर से कनेक्टेड है, पता नहीं कब से कनेक्टेड है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो सप्लाई है वो इंडक्टर के कांटेक्ट में है और बहुत देर से कांटेक्ट में है। तो कोई बताएगा मुझे क्या इंडक्टर पूरी तरह से चार्ज हो गया होगा फिर? अरे बोलो ना यार, जब 1 पे कनेक्टेड अपने को नहीं पता कब से कनेक्टेड है, तो मान सकते हैं बहुत देर से कनेक्टेड रहा होगा। अगर ये बहुत देर से कनेक्टेड रहा होगा तो इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा। अगर इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा तो क्या इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, बताओ जल्दी से? वोल्टेज क्या होगा इसके क्रॉस? 0 होगा। तो क्या हम इसको शॉर्ट ले सकते, नहीं ले सकते? तो अगर मैं 0 माइनस की बात करूं तो क्या मेरा सर्किट ऐसे होगा कि नहीं होगा? देखो जरा, ये मेरे पास ऐसे, इसको चाहो तो शॉर्ट कर दो या इसके क्रॉस वोल्टेज 0 बना दो। मैं पूछा करंट कितनी होगी, तो क्या इसमें जो करंट होगी इंडक्टर में वो IL 0 माइनस कितनी होगी आपकी, क्या V/R होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ। सो दिस इज अ करंट इन द इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 0 माइनस। कुछ मेरी बातें समझ आ रही नहीं आ रही? तो एट t इज इक्वल टू 0 माइनस है ना, एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि t इज इक्वल टू 0 माइनस में मेरे पास यहाँ पे IL 0 माइनस क्या हो जाएगा आपका? V/R हो जाएगा। क्यों सर V/R हो जाएगा? क्योंकि आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, आपने ऑब्जर्व ये किया कि आपका जो स्विच है ना वो कहाँ पे कनेक्टेड? 1 पे, और 1 पे कब से कनेक्टेड अपने को नहीं पता है, अपने को नहीं पता है। तो वी कैन टेक कि सर बहुत देर से कनेक्ट रहा होगा। अगर बहुत देर से कनेक्ट रहा होगा तो जाहिर सी बात है, बहुत देर से कनेक्ट रहा होगा जाहिर सी बात है तो चार्ज हो गया होगा। चार्ज होगा तो 100% ये इंडक्टर आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और आपके पास करंट कितनी होगी? V/R होगी। अब आपने इसके बाद क्या किया, देखिए ध्यान से, क्या आपने t इज इक्वल टू 0 पे, क्या आपने t इज इक्वल टू 0 पे, क्या आपने t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया कि नहीं किया? आपने t इज इक्वल टू 0 पे आपने स्विच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। एम आई राइट? मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे ये बताइएगा एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, t इज इक्वल टू 0 प्लस, यानी तुरंत स्विच को क्लोज करने के बाद सर इंडक्टर में करंट कितनी होगी? यानी नॉट क्लोज, आई से दिस, आपने t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को 1 से 2 पे कर दिया, सॉरी फॉर दिस, आपने t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को 1 से 2 पे कर दिया है। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कि t इज इक्वल टू 0 प्लस पे
या t इज इक्वल टू 0 पे आपने स्विच को 1 से 2 पे कर दिया, तो 0 प्लस पे आपकी करंट कितनी होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, इंडक्टर आपका जो है डज नॉट अलाउ द सडन चेंज, तो क्या आपका IL 0 प्लस आपका V बाई आर होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो फटाफट। तो क्या IL 0 प्लस आपका V बाई आर होगा कि नहीं होगा? यानी उसको उठा के यहां पे लगा दिया आपने, यहां पे लगा दिया। समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं तो इसको आपने यहां पे कनेक्ट कर दिया, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा? IL 0 प्लस V बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइएगा, आपने इसको क्या कर दिया? 1 से 2 पे कर दिया, ठीक है ना। इस स्टार्टिंग में करंट यहां कितनी रहेगी? V बाई आर रहेगी, इस तरह से 1 से 2 पे कर दिया। यहां करंट होगी आपके पास V बाई आर, इस पे करंट फ्लो कर रही V बाई आर। कितनी करंट फ्लो कर रही है? आपने कहा V बाई आर, ये 0 प्लस पे। आप मुझे बताइएगा, इसमें इंडक्टर में मेरे पास कितनी एनर्जी होगी? आपने कहा हाफ एल आई स्क्वायर, यानी इसमें एनर्जी होगी। आपने इंडक्टर को क्या कर दिया? इस सोर्स से हटा दिया। कोई बताएगा, एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो 100% होगा क्या कि कहीं ना कहीं ये क्या आपके पास जो इंडक्टर है ना, ये अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इसमें लॉस करना स्टार्ट कर देगा। देखो, और मैं आपसे ऐसे कहूं, यानी ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इनफाइनाइट टाइम तक अगर आप वेट कर लो, अगर आप इनफाइनाइट टाइम तक वेट कर लो, जस्ट टेल मी, अगर आप इनफाइनाइट टाइम तक वेट कर लो, तो 100% इसमें जो भी आपके पास करंट है या जो एनर्जी है, जो भी है, सारा का सारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा था। कहां खत्म कर देगा? रजिस्टर में खत्म कर देगा। मैं पूछूं, मुझे ये बताओ, इनफाइनाइट टाइम में करंट कितनी होगी? तो क्या करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, करंट वोल्टेज सब 0 हो जाएगा। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, आई जस्ट से दिस, अगर पूछो सर यहाँ पे क्या करंट आएगा? तो 0 आएगा। सर वोल्टेज भी क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? मैंने क्या बोला? t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच 1 पे कनेक्टेड। कब से कनेक्टेड नहीं पता मेरे को, और बहुत देर से कनेक्टेड है, तो हमने कहा इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने। तो IL 0 माइनस क्या जाएगा? V बाई आर। 0 प्लस पे 1 से 2 पे किया, उसके तुरंत बाद भी करंट क्या रहेगी? V बाई आर रहेगी। मैं इनफाइनाइट टाइम तक वेट करता रहा, तो जितनी, चूंकि आपने इसको सोर्स से हटा दिया, तो जो भी यहाँ पे एनर्जी थी वो पूरी पूरी इसमें लॉस करना स्टार्ट कर देगा रजिस्टर में, और इनफाइनाइट टाइम बाद आप चेक करोगे तो सारा एनर्जी इसमें 0 हो जाएगी। आप कह सकते हो सारी करंट 0 हो जाएगी, इवन इसमें कुछ नहीं बचेगा, ना करंट, ना वोल्टेज, ना पावर, एनर्जी, एवरीथिंग 0। कुछ पॉइंट मेरा समझ में आ रहा नहीं है यार? जल्दी बोलो आप, अरे हाँ या ना? ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने किससे बात करी? करंट से बात करता चला गया, देख रहे हैं आप? वी आर नॉट बॉदर अबाउट द वोल्टेज। व्हाई? इफ आई वांट वोल्टेज, वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ KVL. Without KVL we cannot talk about the voltage in case of inductor. समझ रहे मेरी बात आपकी? नहीं तो अगर आपको कभी इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे वोल्टेज चाहिए, तो मुझे सर्किट को बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा, एंड वी नीड टू अप्लाई KVL, देन वी गेट द वोल्टेज, दैट्स इट। ओके, तो एक बार इसको आप नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। लिखो जल्दी फटाफट। ऐसा तो नहीं आज गुरु पूर्णिमा है तो लोग सोच रहे हो सो जाओ आज, यार है ना, छुट्टी आज, क्यों? मतलब गलत है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी और आप अपसेंट है ना, और फिर बढ़ा बढ़ा के आप आगे देखोगे, क्योंकि आपकी आदत मुझे पता है ना? क्यों समझी है ना? जो मतलब जब नहीं देखोगे तो फिर उसके बाद बढ़ा बढ़ा के सोचोगे 2 घंटे का लेक्चर है, आधे घंटे में देख लो, तो कहाँ से समझ में आ जाएगा यार मेरे भैया? जो बात मैं साला 2 घंटे में आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, और आप उसको आधे घंटे में समझ लोगे, मतलब आप में इतना टैलेंट आ गया, पता नहीं अचानक से कहाँ से, है ना? जो बात मैं आपको 2 घंटे में नहीं समझा पा रहा हूँ, वो बात आप आधे घंटे में समझ जाएंगे। पता नहीं ऐसा कहाँ से आ गया कूट कूट के टैलेंट आप में, है ना? नहीं संभव है ना? ऋतु है क्लास में? नहीं है? चलिए ओके। और एकता, ये दोनों है कि नहीं है? चलो जल्दी बताओ एक बार आप। ओके, रवि जोशी, वेरी गुड। एकता तो है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कई बार क्या होता है यार रवि, है ना, एक छोटा सा पॉइंट होता है, लोग रट लेते हैं, इस चीज को आप समझेंगे जरा। जैसे मैंने बोला कि t इज इक्वल टू 0 माइनस को स्टेडी स्टेट कहते हैं।
अब लोगों के दिमाग में पता है क्या होता है, स्टडी स्टेट जैसे ही आता है ना, बस उनके दिमाग में ये आ जाता है चार्ज हो गया पूरा। अरे भैया ऐसे मत याद रखना यार, ये सारी चीजें जब याद वाली ना बहुत टेम्परेरी है, मतलब आप समझो ध्यान से। स्टडी स्टेट का मतलब ही नहीं होता कोई चीज फुल चार्ज होगी हमेशा। मैंने क्या बोला, टी इज इक्वल टू 0 माइनस को आप स्टडी स्टेट कहते हैं। अब आपने क्या करा, सर स्टडी स्टेट, अच्छा फुल चार्ज। अरे यार इंडक्टर कैपेसिटर पूरा चार्ज तो तब होगा ना जब पहले वो सप्लाई से लगा तो हो ना। तो T0 माइनस को आप स्टडी स्टेट कह सकते हो। देखो ध्यान से, यहां पे अगर आप देखो पहले सर्किट को अगर आप मोहित देख रहे हो, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि T इज इक्वल टू 0 माइनस को, और आपने रट लिया कि T इज इक्वल टू 0 माइनस स्टडी स्टेट होती है, और आपने और भी रट लिया कि 0 माइनस को हम क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट बोलते हैं, और स्टडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है। समझो, देखो ध्यान से, रटने वालों को देखो जरा कैसे। T इज इक्वल टू 0 माइनस पे सर आपने लिखा है स्टडी स्टेट होता है, ठीक है ना। स्टडी स्टेट पे इंडक्टर क्या होता है, पूरा चार्ज हो जाता है। यार यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा। देखो 0 माइनस पे ये तो सप्लाई ही नहीं है, तो कहां से चार्ज हो जाएगा ये। सोचो सप्लाई नहीं कनेक्टेड है और आप फिर भी चार्ज कर देते हो, मतलब इससे बड़ा मतलब रॉकेट साइंस आपके लिए क्या हो सकती है बताओ। सर आपने लिखा तो दिया है ना, T इज इक्वल टू 0 माइनस स्टडी स्टेट होता है। देखिए ध्यान से, अगर आपको रटना भी है ना तो आप इस तरह से रट सकते हो कि T इज इक्वल टू 0 माइनस वी कैन कॉल स्टडी स्टेट। देखिए ध्यान से, हम T इज इक्वल टू 0 माइनस को स्टडी स्टेट बोल सकते हैं, लेकिन मेरे पास देखो T इज इक्वल टू 0 माइनस को हम स्टडी स्टेट बोल सकते हैं, लेकिन T इज इक्वल टू 0 माइनस पे आपकी जो सप्लाई है वो इंडक्टर से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो याद ही रखना है, तो T इज इक्वल टू 0 माइनस को आप स्टडी स्टेट बोलो, लेकिन आप कब बोलो, जब आपका सप्लाई किससे कनेक्टेड हो। एनीबॉडी सजेस्ट, इंडक्टर से कनेक्टेड हो। कुछ मेरी बातें आ रही, समझ में नहीं आ रही है, तो वी कैन कॉल बेसिकली द T इज इक्वल टू 0 माइनस स्टडी स्टेट। अच्छा उसमें क्यों बोल दिया होगा 0 माइनस स्टडी स्टेट, क्योंकि स्टडी स्टेट मतलब सब चीज जो सेटल्ड हो, तो वहां पे सब कुछ 0 0 था, तो कोई मतलब उसको भी स्टडी स्टेट बोल सकते हो आप। भाई 0 माइनस पे अगर देखें पहले वाले सर्किट में, तो रवि सब कुछ नॉर्मली तो था ना, कुछ भी नहीं था, सब वीरान थी दुनिया। सो वी से दिस इज थिंग्स आर स्टडी स्टेट। सर यहां भी देखो क्या स्टडी स्टेट, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, क्योंकि लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, स्टडी स्टेट अच्छा इंडक्टर पूरा चार्ज, स्टडी स्टेट मतलब इंडक्टर पूरा चार्ज या कैपेसिटर पूरा चार्ज। लेकिन यार चार्ज तो तब होगा ना, पहले कनेक्ट तो करो उसको यार, उसमें तो कनेक्ट ही नहीं था, तो कहां से चार्ज हो जाएगा। कुछ मेरी बातें समझ मारी नहीं आ रही। तो अगर आपको ध्यान रखना है तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि सर T इज इक्वल टू 0 माइनस को हम स्टडी स्टेट कहेंगे, तब कहेंगे जब आपकी सप्लाई किससे कनेक्टेड हो, इंडक्टर या कैपेसिटर से कनेक्टेड हो, या सप्लाई किससे कनेक्टेड हो, इंडक्टर से कनेक्टेड हो। देखो ध्यान से, यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 माइनस पे कनेक्टेड है, कब से कनेक्टेड है पता नहीं, कब से कनेक्टेड है, तो मैंने मान लिया कि सर ये इनफाइनाइट टाइम से कनेक्ट रहेगी और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आपको देख के ही चलना है, रटना नहीं कि स्टडी स्टेट मतलब हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है ना। गॉट द पॉइंट है ना। तो T इज इक्वल टू 0 माइनस वी कैन कॉल स्टडी स्टेट, नो प्रॉब्लम है ना। बट आप ध्यान ही रखिएगा कि आपकी सप्लाई किससे कनेक्टेड होना चाहिए। एनीबॉडी सजेस्ट, मतलब ये ऐसे कह सकते हो इंडक्टर कैपेसिटर आपका सप्लाई से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है स्टडी स्टेट में चली जाएगा फिर तो। अगर 0 माइनस पे अगर कनेक्टेड है कभी भी, कौन, आपका इंडक्टर कैपेसिटर, किससे, सप्लाई से, तो हमेशा स्टडी स्टेट में ही होगा वो। T0 माइनस पे अगर इंडक्टर या कैपेसिटर सप्लाई से कनेक्टेड है तो हमेशा स्टडी स्टेट पे ही होगा वो, क्योंकि 0 माइनस पे अगर कनेक्टेड है तो ये नहीं पता रहता कब से कनेक्टेड है, तो वी कैन कॉल स्टडी स्टेट। यस सर, वायरलेस चार्जिंग करवा देंगे बिना कनेक्शन के, तो जो वायरलेस चार्जर होता है उसको भी कहीं लगाना पड़ता है, पता है आपको, तब वो चार्ज करता है ना। नहीं आया समझ में, वायरलेस चार्जर को भी कहीं लगाना पड़ता है। तो वो भी सब बेवकूफ बनाने वाली कहानी है लोगों को, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अरे यार जब यार वायरलेस चार्जर को ही लगाओगे तो इससे फोन ही लगा लो डायरेक्ट। नहीं आया समझ में भाई, उसको तो लगाना पड़ा ना कहीं, तो डायरेक्ट फोन ही लगा दो। तो ये क्या है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली कहानी है और कुछ नहीं है। एनीवे चलिए ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा समझ के चलना है, नॉट ए बिग इशू। यस, अच्छा जैसे मैं एक बात इसमें पूछूं आपसे, कि मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि सर मान लीजिए इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द वोल्टेज, अगर मुझे वोल्टेज निकालना होता है ना, जैसे मैंने आपसे कहा 0 माइनस में मेरे पास करंट कितनी है, तो 0 माइनस पे करंट कितनी मेरे पास, V बाई आर है। 0 माइनस पे करंट मेरे पास कितनी है, V बाई आर है, ठीक है। यहाँ तक अगर 0 माइनस पे करंट यहाँ V बाई आर है, कोई बताएगा 0 माइनस में वोल्टेज कितना है, जल्दी बताओ, 0 माइनस में वोल्टेज कितना है, कितना वोल्टेज बताइए, 0 है। तो देखिए यहाँ से 0 माइनस वोल्टेज मेरे पास 0 है, तो VL 0 माइनस कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। कोई बताएगा इंडक्टर में अगर वर्षा पहले वोल्टेज 0 है तो बाद में वोल्टेज कितना होगा, कुछ नहीं कह सकते। देखो इंडक्टर में 0 माइनस वोल्टेज 0 है, कैसे पता 0 है, क्योंकि 0 माइनस पे यहां से कनेक्टेड था, ये शॉर्ट था, तो यहाँ वोल्टेज तो इंडक्टर में 0 है। अगर यहाँ पे मेरे पास 0 माइनस वोल्टेज 0 है, 0 प्लस पे क्या वोल्टेज होगा,
हम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सर अगर मुझे इस वोल्टेज को निकालना है तो कैसे निकाल सकते, कोई बताएगा मुझे कैसे निकाल सकते हैं? बोलो जल्दी बोलो। अगर मुझे यहां पे वोल्टेज निकालना है, मैं 0 प्लस वोल्टेज निकालना चाहता हूं इंडक्टर में, क्या तरीका है? मेरे पास केवीएल और केसीएल है, बोलो ना यार। यानी कि मुझे सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे वोल्टेज चाहिए इंडक्टर में 0 प्लस पे, तो वी नीड टू अप्लाई केवीएल एंड केसीएल। अच्छा कोई बताएगा अगर मुझे केवीएल केसीएल अरुण लगाना है तो उसके लिए सर्किट तो चाहिए होगा ना मुझे, बिना सर्किट के तो हवा में थोड़ा लग जाएगा केवीएल केसीएल। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 0 प्लस पे सर्किट कैसा होगा, सर्किट भी बनाना पड़ेगा ना मुझे। तो इफ आई वांट टू ड्रॉ द सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट बनाने की कोशिश करूं तो व्हाट वी गेट, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि एट t इज इक्वल टू 0 प्लस सर्किट क्या होगा, तो आपने कहा सर स्विच को मैंने क्या कर दिया, 1 से 2 पे कर दिया, इस तरह से। ये मेरे पास ये R है, ये L है, इसमें करंट है सर, कितनी करंट है? तो आपने कहा सर इसमें करंट है V/R, यही तो करंट है ना, IL 0 प्लस। मैं आपसे ये पूछूं कि सर मुझे ये बताइएगा इस इंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो क्या इस वोल्टेज को आप निकाल सकते हो? हमने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें लगा दो केवीएल, लग जाएगा ना केवीएल। तो देखो ध्यान से करंट कब है, ये सर्किट कब है, देखो ये सर्किट कब बना हुआ है, ये सर्किट 0 प्लस में बना हुआ है। हमने स्विच को 1 से कहां पे कर दिया, 2 पे कर दिया। स्विच को मैंने कहां कर दिया, 2 पे कर दिया। सर 0 प्लस पे करंट कितनी, हमने कहा V/R है। सर मैं आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं, निकाल दो वोल्टेज आप। करंट जब जाएगी हमने क्या किया, प्लस माइनस लगा दिया उस तरह से, कन्वेंशन इस तरह से। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या आएगा, एनीबडी सजेस्ट, बताओ क्या आएगी? यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, -R V/R, दिख रहा आपको यहाँ से? फिर क्या आएगा, -VL 0 प्लस इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से VL 0 प्लस की वैल्यू मेरे पास -V नहीं आ जाएगी? अरे बोलते रहो ना यार, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या समझ में आपको आ रहा है इन छोटी छोटी बातों से? बातों से समझ में ये आ रहा है कि सर कि इंडक्टर इज जस्ट केयर अबाउट द करंट, इट डजंट केयर अबाउट द वोल्टेज। सर वोल्टेज क्या होगा, हमें केवीएल लगाना पड़ेगा। सर केवीएल तभी लगेगा जब सर्किट होगा। सर्किट सर कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। 0 प्लस पे, अच्छा स्विच को 1 से 2 पे कर दिया, वेरी गुड। करंट कितनी, 0 प्लस पे करंट फ्लो करा दी, सर्किट बना दिया, सिंपल केवीएल लगा दिया। सर केवीएल क्या होता है, सर्किट क्लोज होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है सबके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, इक्वल टू 0 कर दो, सिंपल सा केवीएल इक्वेशन एंड वी गेट इट, नो प्रॉब्लम। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है? सही बात है ना एकदम, बोलो इज इट ओके और नॉट? यानी कि हम करंट की बात तो डायरेक्ट कर लेंगे इंडक्टर में, और अगर वोल्टेज चाहिए होगा तो उसके लिए केवीएल लगा देंगे। बताओ इससे आसान और क्या है? करंट की तो डायरेक्ट बात कर लेंगे इंडक्टर में, करंट की बात डायरेक्ट कर लेंगे इंडक्टर में, और अगर मुझे वोल्टेज चाहिए होगा तो केवीएल लगा देंगे। अब सोच, अगर करंट भी आ गया वोल्टेज भी आ गया तो सर्किट सॉल्व हो गया। और क्या, सर्किट में करंट वोल्टेज ही तो निकालना होता है, और क्या निकालोगे इसके लिए, और कुछ निकालना होता है क्या? करंट तो डायरेक्ट बता दे रही है, और वोल्टेज ही तो केवीएल लगा देंगे, बस बात खत्म। चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी दूसरा सर्किट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगने लगा होगा कि हाँ मैं किस तरह से मूव करने वाला हूँ। अरे हाँ या ना, ठीक है ना? और रटेंगे बिल्कुल भी नहीं प्लीज, है ना? और ऐसे मत कहिए मेरे से आगे कुछ दिन बाद की, देखो सर t इज इक्वल टू 0 माइनस स्टडी स्टेट होता है, चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? तो चार्ज कहां से होगा यार? हाँ इसमें सप्लाई क्यों नहीं, किसमें सप्लाई नहीं? बहुत मारेंगे, ध्यान रखना भी। ऋषि मिश्रा, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे हमने स्विच को 1 से 2 पे कर दिया, सप्लाई हटा दी ना मैंने, तो हमें 0 प्लस पे चाहिए था, क्या वोल्टेज चाहिए था, कहां पे, इंडक्टर में। तो 0 प्लस पे ही तो सर्किट बनाओगे ना आप, जब 0 प्लस सर्किट बनाओगे तो सप्लाई हट जाएगी। देखो इसको आप इन्हें यहां से यहां कर दिया ना, इसको उठा के यहां लगा दिया ना ऐसे करके, इसको स्विच को ऐसे उठाया यहां लगा दिया, तो यही सर्किट तो बचेगा ना। मैंने कहा 0 प्लस है वोल्टेज बताओ, तो वोल्टेज तो तब बता पाओगे जब सर्किट बनेगा। तो सर्किट में क्या किया, स्विच को उठाया यहाँ पे 1 से 2 पे कर दिया। अब आ गया समझ में? अरे बोलना जल्दी से ऋषि। तो ये जो सर्किट बना हुआ है 0 प्लस पे बना हुआ है, इसमें 1% कोई डाउट नहीं। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट, आगे बढ़ते, चलो लिखो जरा एक बार, अगला है ना। लिखो सर्किट नंबर 3 है ना, आरसी सर्किट है ना, फटाफट लिखो जरा एक बार आप। अब थोड़ा तेज करेंगे ना, देखो ध्यान से एक बार आप, सिंपल सा। अब आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा, क्योंकि 4 सर्किट होंगे, फिर न्यूमेरिकल होंगे 3 4 5, तो आपको आइडिया लग ही जाएगा, है ना। बहुत आसान है, पहली बार देख रहे हो इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके सब आ जाएगा अभी। इधर देखो आप, जब भी हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो किसके सेंस में करेंगे, बिकॉज कैपेसिटर इज जस्ट केयर अबाउट वोल्टेज। किसकी केयर करता है जल्दी बताओ? वोल्टेज की केयर करता है। इट डजंट केयर द करंट, बिकॉज वी नो दिस,
कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। नाउ जस्ट टेल मी एनीबॉडी, टी इज इक्वल टू, अपने आप जल्दी बताओ फटाफट बिना सोचे समझ, जल्दी देखो एक बार क्या मैं लिख रहा हूं, एक बार आप बताइए। टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्लोज या ओपन, तो आप बोलोगे क्लोज। आप बोलते रहो अपने मन में, लिखो मत चुपचाप, बोलते रहो, लिखने में टाइम लगता है, आप बोलते रहो अपने मन में ही। देखिए ध्यान से, टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे आपका स्विच क्या है, ओपन या क्लोज, तो आपने कहा सर ओपन है, आपका ओपन है, देखो ओपन है। मैं आपसे भी बोलूं कि बताइएगा कि टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे अगर स्विच ओपन है तो क्या इसको स्टेडी स्टेट कहोगे? तो हमने कहा स्टेडी स्टेट क्या मतलब, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कहां से चार्ज होगा, ये बात समझ मारी नहीं आ रही। तो टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे बोल सकते हैं सर कोई कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन। तो टी इज इक्वल टू 0 माइनस में मेरे पास कोई भी कनेक्शन नहीं है ना, कोई भी कनेक्शन नहीं। तो टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे कोई कनेक्शन नहीं है ना। हाँ, अगर 0 माइनस पे कनेक्शन होता है ना आप, टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर टी 0 माइनस पे अगर कनेक्शन होता तो आप डायरेक्ट बोल देते सर स्टेडी स्टेट होती है, जैसे आपने पीछे देखा था। 0 माइनस पे अगर आपको कनेक्शन दिख जाए किसके बीच में, सप्लाई और इंडक्टर या सप्लाई और कैपेसिटर के बीच में, तो 0 माइनस को सीधे आप स्टेडी स्टेट बोल देना। तो आप चाहो तो रट लो, रटना चाहते हो तो टी इज इक्वल टू 0 माइनस को आप क्या बोल देना, स्टेडी स्टेट बोल देना। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, सॉरी इंडक्टर और सप्लाई आपस में, या कैपेसिटर या सप्लाई आपस में कनेक्टेड होना, मतलब दोनों के बीच कनेक्शन होना चाहिए, सप्लाई और एलिमेंट्स के बीच में, टी 0 माइनस पे। तो टी 0 माइनस वी कैन कॉल स्टेडी स्टेट, बट सप्लाई शुड बी कनेक्टेड टू द इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? बट यहां तो कोई मीनिंग ही नहीं, क्योंकि आपने जैसे बोला टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब कोई कनेक्शन नहीं है तो कहां से कैपेसिटर स्टेडी स्टेट चला जाएगा? हाँ, अगर यहीं पर टी 0 माइनस पे अगर आपको कैपेसिटर में, कैपेसिटर का कनेक्शन वो बैटरी से लगा होता तो सीधे बोल देते सर कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में होगा। क्या ये वाला पॉइंट आपको डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? टी 0 माइनस पे अगर कैपेसिटर सप्लाई से कनेक्टेड होता, बिना सोचे समझे आप बोलते सर स्टेडी स्टेट पे काम कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं उसका, फिर तो गॉट द पॉइंट। तो अगर सप्लाई कभी भी इंडक्टर कैपेसिटर से 0 माइनस पे कनेक्टेड है तो ऑलवेज वी कैन कॉल स्टेडी स्टेट, क्योंकि वो कब से कनेक्टेड रहती है अपने को पता ही नहीं रहता है, ठीक है ना। चलिए एनीवे, अब जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि सर यहां बताओ मुझे कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो आपने कहा सर वोल्टेज कितना होगा, वीसी 0 माइनस। कैसे पढ़ते देखो आप, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस, ये वीसी मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस इज 0। क्यों सर 0? क्योंकि कनेक्शन ही नहीं कोई है, तो कहां से वोल्टेज आ जाएगा? अब बताइए आपने क्या टी इज इक्वल टू 0 पे स्विच को बंद किया कि नहीं किया? एट टी इज इक्वल टू 0 पे आपने स्विच को बंद किया, यस। तो अगर आपने टी इज इक्वल टू 0 पे स्विच को बंद किया है तो नाउ जस्ट टेल मी, अगर मैं पूछूं आपसे कि सर टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे, टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो आपने कहा सर कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज पहले था वही सेम वोल्टेज कैरी करे रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? 0 माइनस मतलब स्विच जब आपका खुला हुआ था तो वोल्टेज कितना था आपका? 0 था, उसके फिर 0 पे बंद कर दिया आपने, उसके तुरंत बाद आपने देखा तो वोल्टेज अभी भी कितना रहेगा? 0, बिकॉज इट डजंट अलाउ द सडन चेंज, यस 0 रहेगा। अब बताइएगा अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इसके बाद मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, जब स्विच को क्लोज कर दिया तो आप मुझे अपने आप से बताइएगा, अपने आप से मुझे बताइएगा कि अगर इसको बंद कर देंगे ऐसे तो ये चार्ज होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? कितनी देर में चार्ज हो जाएगा? ये हो जाएगा 5t टाइम में। कितने टाइम में? 5t टाइम में, मतलब कुछ टाइम लगेगा सर। 5t, t क्या है? टाइम कांस्टेंट, मतलब टाइम, इसका जो भी टाइम कांस्टेंट होगा उसके 5 गुने टाइम में पूरा चार्ज हो जाएगा। तो इसको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद हम इनफिनाइट टाइम तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास कोई काम धाम तो है नहीं, तो इसको बंद करके बस ऐसे बैठे हुए हैं। और कितनी देर बैठे रहे? इनफिनाइट टाइम तक। तो ये तो गारंटीड है चार्ज हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, यानी कैपेसिटर आपका पूरा चार्ज हो जाएगा। अब बताइएगा अगर आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये कहां चला जाएगा? स्टेडी स्टेट। अगर ये पूरा चार्ज हो गया तो क्या ये ओपन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये करंट नहीं अलाउ करता। अगर आपको याद हो कि वंस कैपेसिटर इज फुल चार्ज इट डजंट अलाउ एनी करंट, ये करंट अलाउ नहीं करता है। अगर करंट अलाउ नहीं करता है इसका क्या मतलब है? वी कैन टेक ओपन सर्किट। कोई भी एलिमेंट अगर करंट नहीं अलाउ करेगा तो ओपन हो जाएगा। तो आपने कहा अच्छा, इसमें स्विच क्लोज किया, ये चार्ज हो रहा था, इनफाइनाइट टाइम में पूरा चार्ज हो जाएगा। ये जब चार्ज हो जाएगा तो इसमें कोई करंट नहीं आएगी, तो वी कैन टेक ओपन सर्किट, दैट्स इट, खत्म। तो जैसे इसको अगर बनाएंगे तो कैसे दिखेगा? क्या ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? कैपेसिटर शुड बी ओपन सर्किट लाइक दिस। मैं पूछूं आपसे कि मुझे ये बताइएगा यहाँ वोल्टेज कितना आएगा, तो आपने कहा इसमें कोई करंट तो है नहीं, तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा, इसमें 0 ड्रॉप, कोई करंट ही नहीं है, बिकॉज I 0। मैं बोलूं सर ये बताइएगा मुझे, तो कोई करंट नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं सर मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर VC इनफिनाइट मेरे पास क्या आ जाएगा? एनीबॉडी सजेस्ट, क्या V आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? सो दिस इज अ वोल्टेज अक्रॉस
कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू इनफिनाइट। क्या कुछ मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? जीरो माइनस पे कोई कनेक्शन नहीं था, देयर इज नो स्कोप एनी वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं होगा। जीरो प्लस पे भी क्या रहेगा, कोई वोल्टेज नहीं रहेगा। इनफिनाइट टाइम तक अगर आप वेट करते रहोगे तो पूरा चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर शुड बी ओपन सर्किट बिकॉज इट डजंट अलाउ एनी करंट। देन वी सी दिस हाउ मच वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, सो आई से दिस इट शुड हैव V वोल्ट इफ आई अप्लाई KVL। कुछ मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अरे हाँ या ना, आगे ना आपको समझ में? एक बार आ गया तो उसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी से करो। ऑल गुड, वेरी गुड, है ना यार? समझ में तो आ रहा होगा ना आप लोगों को, या फिर मेरे को ही आ रहा केवल? हाँ भाई तिवारी, ऐसा तो मेरा रिवीजन चल रहा केवल, ठीक है ना? तो चीज़ें काफ़ी आसान है, मतलब एक बार पकड़ में आ जाएंगी ना तो मतलब ये लगेगा कि फिर आसानी से करा जा सकता है। सर आ रहा सर समझ में, है ना? यहाँ से वी सी इनफिनाइट कितना आ जाएगा? ये V आ जाएगा। चलो इधर देखो ध्यान से आप, ठीक है? यहाँ तक है ना? एक बार डन बोलो फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एक बार के लिए अगर मैं पूछूं आपसे, सर करंट पे बात कर लेते, छोटी सी करंट पे। हाँ इधर देखो पहले यार, तुम अखिलेश है ना, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते हो यार। क्या सर हम करंट बता सकते हैं, है ना? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शक्तिमान बनना पड़ेगा तभी हम पढ़ा पाएंगे इस क्लास को, है ना? मतलब साला, मतलब अभी एक बार सुनने की कोशिश पहले करा करो, है ना? बड़ी जल्दीबाजी में रहते हो आप लोग, है ना? मतलब इतना मैं समझा चुका हूँ मैं कि बिल्कुल शांत रहा करो आप, है ना? और चुपचाप सुना करो आप। क्लियर हुआ कि नहीं? और कुछ मत बोला करो, जब पूरा बता लिया करे तब उसके पूछा करो कि सर अब कुछ पूछ लें हम, है ना? इधर देखो ध्यान से आप, जो समझा रहे हैं उसको समझो आप पहले, आगे आगे मत चलो आप, पीछे पीछे चलो बस, नहीं तो जो समझा रहे हैं वही समझ नहीं पाओगे, उसी में कंफ्यूज होते रहोगे फिर बाद में। इधर देखो ध्यान से आप, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि सर मान लीजिएगा अगर मैंने आपसे कहा टी इज इक्वल टू, मतलब इसने शायद जब टाइप किया मैंने लाइन बोल भी दी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं इसमें एक बार करंट के बारे में बात करें तो इसने जैसे लिखा वैसे उसके पहले ही बोल दिया मैंने, तो रुकोगे तब तो बोल पाएंगे यार। अब इतना बता दिया, इसको आपने नोट कर लिया, आपके दिमाग में बैठ गया, इकट्ठे दोनों बातें करें क्या? झेल नहीं पाओगे आप। 2 घंटे लग गए बताने में तो 5 मिनट पूरा खत्म कर देता कि ये हो गया जीरो प्लस, ये खत्म, ये खत्म, कहानी खत्म पूरी सब, तो उससे समझ में नहीं आएगा आप कुछ भी। तो ध्यान सुनो मेरी बात, जैसे मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि टी इज इक्वल टू जीरो माइनस में मेरे पास वोल्टेज कितना? जीरो है, बिकॉज कैपेसिटर इज जस्ट केयर अबाउट दी व्हाट योर वोल्टेज। तो जीरो माइनस वोल्टेज जीरो, जीरो प्लस वोल्टेज क्या रहेगा आपका? जीरो रहेगा, ठीक है ना? अगर मैं आपसे बोलूं सर करंट के बारे में बात करना चाहता हूं, जस्ट इफ आई टॉक अबाउट द करंट, जस्ट टेल मी एनीबॉडी कि अगर मैं जीरो माइनस पे, देखिए ध्यान से एक बार आप, अगर मैं जीरो माइनस पे करंट पूछूं कितनी होगी? बताइए करंट कितनी होगी? कितनी होगी करंट? जब कोई सब कनेक्शन ही नहीं तो करंट कितनी हो जाएगी? एनीबॉडी सजेस्ट? आई थिंक सो, मैं अगर पूछूं कि मेरे पास जो आईसी होगा जीरो माइनस कितना होगा आपका? जीरो रहेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है तो करंट कहां से आ जाएगी? करंट तो तब आएगी ना, पहले स्विच तो क्लोज करो। सर्किट ही ओपन टाइप का है, मतलब खुला हुआ है, रास्ता ही खुला है, तो देयर इज नो करंट। सबको शायद ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर हमने स्विच को क्लोज कर दिया, वेरी गुड, सर जीरो माइनस पे कैपेसिटर में करंट जीरो थी, या ऐसे कह सकते हो क्योंकि कैपेसिटर में भी होगी रेजिस्टर में भी होगी, वैसे तो जीरो माइनस पे कैपेसिटर में करंट क्या होगी आपकी? जीरो होगी। सर जीरो प्लस पे करंट क्या होगी कैपेसिटर में? सो हमने कहा सर कैपेसिटर इज नॉट बॉदर अबाउट द करंट, नॉट केयर अबाउट द करंट, कि करंट क्या होगी, इसको इससे कोई मतलब नहीं करंट पहले क्या बाद में क्या। कैपेसिटर इज जस्ट केयर अबाउट द वोल्टेज, की पहले अगर वोल्टेज जीरो है तो बाद में जीरो रहेगा, पहले 2 वोल्ट है तो बाद में 2 वोल्ट रहेगा। इट डजंट केयर अबाउट कि सर अगर पहले वोल्टेज आपके पास करंट आपके पास पहले जीरो तो बाद में क्या होगी। उसने कहा मुझे कोई मतलब नहीं करंट वरेंट से। तो हमने कहा सर बट मुझे मतलब तो है ना। तो हमने कहा जीरो प्लस पे मैं ऋषि मिश्रा करंट निकालना चाहता हूँ। तो हमने कहा अगर ऋषि मुझे अगर जीरो प्लस पे करंट निकालनी तो मैं तभी निकाल सकता हूं जब जीरो प्लस से पहले मैं सर्किट बनाऊं। क्यों? क्योंकि करंट निकालने के लिए हम केवल और केवल क्या लगा सकते हैं? बेसिक्स लॉज लगा सकते हैं, कीवेल केशल नोडल जो मुझे लगाने, जो मेरे पास अवेलेबल है। तो हमने कहा सर हमें करंट चाहिए, करंट तभी आएगी जब केवल केशल लगाओगे, और ऑब्वियस सी बात है कि केवल केशल चाहिए तो सर्किट चाहिए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि जीरो प्लस में सर्किट क्या होगा, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस, ध्यान से देखो आप, क्या स्विच बंद हो गया? नहीं हो गया, स्विच बंद हो गया। क्या ये बैटरी रहेगी? हाँ रहेगी सर। क्या यहाँ मेरे पास रजिस्टर है कि नहीं है? बिल्कुल है।
कोई बताएगा मुझे क्या जीरो प्लस पे, क्या जीरो प्लस पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या जीरो प्लस पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है कि नहीं है? मैं सर्किट कब बना रहा हूं? मैं सर्किट बना रहा हूं जीरो प्लस पे। जीरो प्लस पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी एलिमेंट हो, अगर किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज जीरो है तो क्या मैं उसको शॉर्ट ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं? यस या नो? जीरो प्लस पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना? जीरो है। अगर वोल्टेज जीरो है तो वी कैन टेक शॉर्ट, नो प्रॉब्लम। ये सर्किट सर कब बनाया आपने? ये सर्किट केवल और केवल मात्र कब वैलिड है? ये सर्किट केवल और केवल टी जीरो प्लस पे ही वैलिड है। क्यों सर? क्योंकि जीरो प्लस पे ही ये वोल्टेज है। सर 1 सेकंड में क्या सर्किट होगा अपने को नहीं पता है, बट जीरो प्लस पे ही सर्किट होगा। मैं पूछूं आपसे कि जीरो प्लस पे सर्किट है, इफ आई अप्लाई KVL तो यहां मेरे पास IC जीरो प्लस कितना आ जाएगा? एनीबॉडी सजेस्ट? क्या ये V/R होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ सर। पहले कितनी करंट थी कैपेसिटर में? जीरो थी। सर तुरंत बाद कितनी करंट आ गई? V/R आ गई। यानी करंट के सडन चेंज को तो अलाउ कर रहा है। क्यों वर्षा? बात क्लियर हो गई ना आपको? तो कैपेसिटर बेसिकली जस्ट केयर अबाउट द वोल्टेज। पहले वोल्टेज जीरो, बाद में वोल्टेज जीरो। यस, हमें सर करंट चाहिए, कोई बात नहीं। किसमें करंट चाहिए? कैपेसिटर में। हमने कहा कैपेसिटर में करंट कब चाहिए? हमने कहा जीरो प्लस पे चाहिए। अच्छा, तो जीरो प्लस पे हमने क्या किया? सर्किट बनाने की कोशिश करी। हमने कहा स्विच बंद हो जाएगा, बंद कर दिया। हमने कहा कैपेसिटर से बात करी, आपके पास कितना वोल्टेज? उसने कहा मेरे पास जीरो वोल्ट है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा आप शॉर्ट हो जाओ, क्योंकि जीरो का मतलब शॉर्ट होता है। अगर आप चाहते सर्किट को ऐसे ही बना सकते थे। आप मत हटाओ कैपेसिटर। आप बहुत ज्यादा अगर चीजों को लेके कॉन्शियस हो, आप बोलते सर कैपेसिटर तो कहां से शॉर्ट होगा? वो तो वही रहेगा, वो तो फिजिकल डिवाइस है। हमने कहा कोई बात नहीं, कैपेसिटर तो वही रहने वाला है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप बताइएगा मुझे जीरो प्लस पे क्या कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जीरो होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए। अगर मैं यहाँ पे करंट को IC जीरो प्लस एज्यूम कर लूँ तो क्या मैं KVL लगा सकता हूँ? आपने कहा बिल्कुल लगा सकते हो। देखिए ध्यान से, करंट यहाँ पे आएगी प्लस माइनस। लेकिन जीरो प्लस पे यहाँ वोल्टेज कितना? जीरो है। आप क्या कहते हो? जितने भी एलिमेंट सबके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए। यहाँ का वोल्टेज पता, यहाँ का वोल्टेज पता, यहाँ का वोल्टेज पता, लगा दो केवल V माइनस R IC जीरो प्लस, और यहाँ माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। देखो ध्यान से, आप जो वो सर्किट बना ये बना, दोनों तो सेम ही है ना। तो क्या यहाँ से IC जीरो प्लस की वैल्यू मेरे पास V/R आ जाएगी या नहीं? देखो रटना इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर केसेस। यस, क्योंकि जीरो प्लस पे मेरे पास करंट, जीरो प्लस में वोल्टेज कितना है? जीरो वोल्ट है। तो शॉर्ट कर दिया मैंने, क्योंकि जब भी किसी के क्रॉस अगर वोल्टेज जीरो होता है शॉर्ट ही होता है वो। तो चाहो तो ऐसे बना दो, तो क्या दिक्कत है? मान लो कल को जीरो प्लस से वोल्टेज यहाँ 5 वोल्ट होता, 5 वोल्ट होता तो क्या करते सर? कुछ नहीं, कैपेसिटर को बनाए रखते हैं, 5 वोल्ट लिख देते और क्या, केवल फिर से लगा देते, क्या फर्क पड़ता है उससे? मान लो जीरो प्लस वोल्टेज 5 वोल्ट होता, अब थोड़ा शॉर्ट करोगे आप। शॉर्ट तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वोल्टेज जीरो था। आप क्या करोगे सर? कैपेसिटर लगा नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? कैपेसिटर तो वैसे भी लगा हुआ है, आप वोल्टेज 5 वोल्ट कर दो, यहाँ केवल लगा दो, आई आ जाएगा। क्या आप पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा यार? अरे हाँ या ना? मैं बहुत ही जनरलाइज चीजें बता रहा हूँ, जनरलाइज तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मतलब इस तरह से नहीं कर रहा हूँ कि अभी थोड़ा बता दूं आपको समझ में आ जाए और 10-5 क्वेश्चन लग जाए। मैं तो चाह रहा हूँ सारा कोई भी बुक खोलो सब लग जाए। इसे शुरुआत से ही मैं आपको ऐसा ट्रेंड करके चल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप मतलब अलग नजरिए से सोचें। समझ रहे मेरी बात आपकी? नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं मतलब आसान तरीके से बता दूं, आपको लगेगा, लेकिन फिर जब थोड़ा सा सही क्वेश्चन आते हैं तो आप पकड़ ही नहीं पाते हो, आपको लगता है आप क्या करें। तो मैंने कुछ भी रटाने की कोशिश नहीं करी, आप बस थ्रू आउट ऐसे करते जाओ, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हमने कहा अच्छा कैपेसिटर इट जस्ट केयर अबाउट वोल्टेज, अच्छा पहले जो वोल्टेज बाद में रहेगा, ठीक है सर। करंट चाहिए, सर करंट चाहिए तो सर्किट बनाना पड़ेगा, सर्किट के लिए बहुत ही केयरफुल, स्विच बंद, वेरी गुड। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जीरो, हाँ अच्छा वोल्टेज किसी के क्रॉस जीरो, हाँ वी कैन टेक शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट लिख सकता हूँ सर। आई डू नॉट वांट टू बेसिकली पुट इट शॉर्ट, ठीक है कोई बात नहीं, कीप कैपेसिटर एज इट इज, पुट जीरो है ना। सपोज यहाँ वोल्टेज 3 वोल्ट होता, कोई बात नहीं 3 वोल्ट लग देते हैं यहाँ पे, क्या फर्क पड़ा उससे? तो केवीएल लगा देते आप। केवीएल क्या कहता है? सर्किट क्लोज होना चाहिए, सबके क्रॉस वोल्टेज पता हो, इक्वल टू जीरो कर दो, वो डेफिनेशन तो वही सेम ही है। ये सर्किट सर केवल और केवल कब वैलिड है? जीरो प्लस पे ही वैलिड है सर, इसके पहले उधर बिल्कुल भी नहीं सर। अगर हम और आगे बढ़ जाए 5 सेकंड में, पता नहीं क्या होगा, जीरो प्लस पे ऐसा होगा बस, क्योंकि जीरो प्लस पे ये वोल्टेज है, क्योंकि उसके बाद ये कैपेसिटर चार्ज भी तो हो रहा है लगातार। ये सर जीरो प्लस पे VC जीरो प्लस, हाँ यही तो बता रहा हूँ। देखो ध्यान से आप, मोहित तिवारी, मेरे पास T इज इक्वल टू जीरो माइनस पे यहाँ वोल्टेज जीरो है कि नहीं पहले बताओ, है कि नहीं है? T इज इक्वल टू जीरो प्लस पे मेरे पास वोल्टेज जीरो है कि नहीं पहले बताओ? T इज इक्वल टू जीरो माइनस पे, T इज इक्वल टू जीरो माइनस पे मेरे पास कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या जीरो है? T इज इक्वल टू जीरो प्लस पे वोल्टेज कितना होगा? तो आपने कहा सर जीरो रहेगा, बिकॉज इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, यानी कैपेसिटर अपने वोल्टेज को कहां बदलता है? क्योंकि अगर आपको बदलाना है तो करंट उसमें इनफाइनाइट लगानी पड़ेगी, यहाँ तो कहाँ इनफाइनाइट करंट है, ये तो सप्लाई आपने मतलब फाइनाइट सप्लाई लगा रखी है।
तो कैपेसिटर अपने वोल्टेज को कहां बदलता है, जो पहले वोल्टेज रहता है उसके तुरंत बाद भी वही रहता है। देखो माइनस से 0 प्लस के बीच में कितना गैप है, dt 0 तो है, तो जितना वोल्टेज पहले है उतना ही वोल्टेज बाद में भी रहेगा, तो इट डजंट चेंज इट्स वोल्टेज। आगे समझ में आपको? ये वाला डाउट क्यों हुआ आपको यार, मतलब बड़ा अजीब सा ही डाउट था, ऐसा क्यों भूल गए थे आप स्टेटमेंट? अब ज्यादा तो समझ में नहीं आ रहा आपको, कैसा लग रहा हो ज्यादा समझा रहे हो सर आप? कोई बात नहीं, समझना पड़ेगा आपको ना, ठीक है। एनीवे ठीक है, यतीन आगे क्लियर हो गया। देखिए ना से नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट, एक सर्किट और लेते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इस पे बात कर लेता इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे तो दिख ही रहा सबको आपको है ना सर, इनफाइनाइट पे करंट कितनी होगी, जीरो ही करंट होगी। देखो यहाँ करंट ही तो कहाँ होगी, तो आई सी इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। वोल्टेज तो आपने निकाली या केवल लगा के, ऑब्वियस ही बात है। तो जब सर्किट आया तो बहुत ही तसल्ली से चीजों को समझना है। कैपेसिटर आए तो वोल्टेज के सेंस में समझना है, और अगर करंट चाहिए तो सर्किट बनाओ, सर्किट बना के केवल लगाओ। इंडक्टर है तो करंट के सेंस में बात करो, और अगर उसमें वोल्टेज निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप केवल और केसीएल और ओम्स लॉ या फिर आपके पास जो भी नोडल मैथ्स है उनको लगा के कैलकुलेट करो। कुछ बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो दिस इज अ वे टू बेसिकली अप्रोच दिस टाइप सर्किट्स, यस है ना। अभी हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तब जाके ये बात आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगी, और देन यू फील कि हाँ नाउ आई एम कंफर्टेबल, एंड देन यू विल टेक एनी क्वेश्चंस एंड यू विल सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। एंड कुछ टाइम बाद आपको मजा आने वाला है ना, इसलिए मतलब थोड़ा सा मतलब आप चीजों को सुनते जाइएगा, कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा मेरे से, है ना। एक और मैं सर्किट लेता हूँ, ओके एक बार आप देखो, लिखो जल्दी से नेक्स्ट, ठीक है ना। सो दिव्या, सब लोग कंफर्टेबल हो ना सारे लोग यार, बोलो ना फटाफट कि हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। आई थिंक सो पूरे से कंफर्टेबल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। और इसको जैसे घर पे आज जाओगे ना तो इसको 2-3 बार सर ठीक ही है, मतलब देखिए ध्यान से, सर ठीक ही है, मतलब ये स्टेटमेंट बड़ा अजीब सही है ना। थोड़ा सा देखिए ध्यान से वर्षा, आप लोग जो जितने लोग रांची से हो ना, मतलब मैं एक चीज बोला नहीं चाह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का जो तरीका है उसको बदलिएगा आप थोड़ा सा, है ना। एक्चुअली में क्या है कि कई बार क्या होता है कि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, मतलब स्टूडेंट क्या चाहता है, मतलब बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, देखता रहता हूँ कि उसको लगता है यार सीधे से बताओ ना यार आप। मैं आपको बता दूं सीधे से बताने से कुछ नहीं होगा, गेट में 25 नंबर आएंगे बस, केवल, ज्यादा नहीं आने वाले, ओपन नॉट क्वालिफाइड भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों पढ़ रहे हो यार आप, जब पहले से आप कंपटीशन से बाहर हो तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो आप? नहीं आया समझ में? ऐसे मैं आपसे कहूं, सपोज दैट आपके पास गेट के क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए आपको साला गेट के क्वेश्चंस लगाने में ही झटके लग रहे हैं, जो घर पे जो पहले आज से 5 साल पहले बन गए थे पेपर में, वही क्वेश्चन लगाने में आपको झटके आ रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी कि एग्जाम देने जाओगे तो आपसे लग जाएंगे वो? तो देखिए ध्यान से, हमें पढ़ने का नजरिया उसको बदलना पड़ेगा। वो अलग बात है कि जब हम नजरिया बदलते हैं या पढ़ने में हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं तो शुरुआत में जोर आता है या समझने में दिक्कत आती है, तो ये चीजें धीरे धीरे करके क्या होगा कि मतलब अगले 2-4 महीने में सब सही हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसी ट्रेंड में काम किया तो बहुत दिक्कत होने वाली, फिर एग्जाम्स नहीं निकलते, ध्यान रखना इस चीज को। फिर आप बोलोगे हम इतनी मेहनत करी फिर भी मेरे 25 नंबर आए या 22 नंबर आए, उसके पीछे रीजन ही यही रहता है क्योंकि हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। हमने तो समझा कि नहीं यार सर मेरे को ऐसा बता दे कि ये ऐसा होता है तो हम ऐसे कर लें, तो ऐसा अगर ऐसे करते हैं, अगर सर को पता होता ना तो पूरे 65 क्वेश्चन बता देता मैं तो आपको, आप वही कर लेते जाके, लेकिन सर को पता ही नहीं क्या आने वाला है, बात समझ नहीं आ रही है। तो इसलिए क्या है ना कि मैं हमेशा इस तरह से चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप करें, है ना, और बेस्ट करें। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और पढ़ने का जो नजरिया उसको बदलें आप, है ना, क्योंकि मतलब अगर हमने उस तरह से काम नहीं किया तो फिर ये मानो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आने वाले। और मैंने जैसे बोला भी था आपको कि नेटवर्क की अगर बात करें तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, और हर तरह का बैच, जैसे आपका मिशन हो गया, मतलब लगभग 4 साल से चल रहा है, तो हर बार मैं ही उसमें नेटवर्क ले रहा हूँ। दूसरी बात, जो दूसरे बैचेज होते हैं, सारे बैचेज मान के चलो, मैं जे भी पढ़ाता हूँ, मतलब कई सारे बैचेज में भी आपने देखा होगा, जे के बैचेज देता हूँ, तो वहाँ भी क्या डोज देना है, मतलब वहाँ स्टूडेंट क्या करेगा, जे में मैंने देखा कई बार, बोले सर बता दो, मैं नहीं बताता हूँ, जैसे कोई पूछेगा ना वहाँ सीधे सीधे बताता हूँ एकदम। जैसे कल पढ़ा रहा था मैं, तो एक गर्ल ने मेरे से पूछा कि कल कि वो सर वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाली करंट आ जाएगी, तो हमने कहा मान ये याद कर लो, ये नहीं करते हैं, बस खत्म बात। बोला सर क्यों नहीं करते, हमने कहा याद कर लो बस, मैंने बताया नहीं, पता है आपको, याद है ना, जो याद होगा आपको, जो सोर्स ट्रांसफॉर्म जब करते हैं तो वहाँ पे वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, करंट आ जाता है, मतलब जो इंटरेस्टिंग होता है, मतलब अपना ना करंट अपना इंटरेस्ट होता है, तो उससे ट्रांसफॉर्म नहीं करते उस टाइम, याद आ रहा होगा किसी को। तो उसने पूछा सर ऐसा क्यों नहीं करते, तो हमने कहा याद कर लो इसको। तो मुझे पता है वहां पे उनको हम समझाएंगे तो समझा भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए बोलते याद कर लो। अच्छा वो अगर याद कर भी लेंगे ना तो उनका काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि उनके एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, क्योंकि एग्जाम ही वो ऐसा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो अगर उसको याद भी कर लेंगे तो चल जाएगा। यही ट्रांजेंट पढ़ाते हैं वहां पे, 7-8 घंटे में 10 घंटे में खत्म कर देते पूरा।
खूब पढ़ा देते पूरा, सब हो जाते क्वेश्चन उनसे, क्योंकि वहां क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा आता है, तो हो ही जाएंगे ना वहां से, तो ऐसा है ना। नहीं मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल पॉइंट करके बोल रहा हूँ, मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं, जितने भी लोग इस क्लास में, प्लीज वैसा इस चीज को आप लोग इस तरह अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं अपनी जो बात है बता रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा चीजों को समझें आप, है ना, अदरवाइज फिर दिक्कत आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा मतलब मेरे पास जो कहानी है वो लॉलीपॉप वाली जैसी नहीं है, मतलब थोड़ा सा मतलब चीज़ों को अलग नज़रिए से देखिएगा आप, तभी हो पाएगा बेटर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी रैंक अच्छी आए, उसके लिए थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगा, एक लेवल पे पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। एनीवे तो जैसे मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि बार बार इसको रिवाइज करो, बार बार इसको पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो आप, है ना, और जो बेसिक फंडामेंटल्स है, क्योंकि होता क्या है आपके साथ में जितने भी लोग हैं जो पहली बार पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि वो तुरंत भूल जाते हैं। जैसे मैंने कोई बात बोली, सपोज दैट मैंने कुछ बोला, तो आपको क्या करते हैं, वो दिमाग से निकल जाती है तुरंत। तो सर इसका क्या तरीका, मैंने इसीलिए बोला था कि आप नोट्स को कम से कम 3-4 बार पढ़ें कम से कम, क्योंकि ये जब बातें आपके दिमाग में भरी रहेंगी ना, तभी जाके आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो पुराना भूलते जाएंगे, नया आपको समझ में नहीं आएगा फिर। एनीवे तो अभी हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे और क्लियर होगा। नाउ आई जस्ट टेक द अनदर सर्किट विच इज लाइक दिस, है ना, एक बार ऐसे करते हैं, तो काफ़ी मतलब स्मूथ डिस्कशन है वैसे देखा जाए तो। इधर देखो आप, ये मेरे पास है, इधर देखो, इससे और आपको क्लियर होगा, जितने भी लोग हैं ना, फटाफट इसको देखो एक बार, आप जवाब दो। ये मेरे पास आर है, ये सी है, तो यहां मैंने क्या किया, t इज इक्वल टू 0, ये 1 है और ये 2 है। देखो ध्यान से एक बार आप मुझे ये बताइएगा, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच कहां पे कनेक्टेड है, बताइए जल्दी से। t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच कहां पे कनेक्टेड है, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच कहां पे, 1 पे, 1 पे। तो t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच 1 पे है, एट t इज इक्वल टू 0 माइनस स्विच 1 पे। कोई बताएगा स्विच 1 पे, 1 पे कब से है, कोई बताएगा मुझे, 1 पे कब से, नहीं पता है। तो अगर नहीं पता है तो क्या t0 माइनस को हम स्टेडी स्टेट मान लें, अब नहीं पता है ना, पता ही नहीं है सर। तो अब यही तो मैंने बोला था कि t0 माइनस को स्टेडी स्टेट बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं, जब आपका कैपेसिटर सप्लाई से कनेक्टेड हो, इंडक्टर सप्लाई से कनेक्टेड हो, बस खत्म हो गया, स्टेटमेंट क्लियर हो गया ना आपको। तो वी कैन कॉल t0 माइनस इज अ स्टेडी स्टेट, द कंडीशन इज दैट कि सर वो कनेक्टेड तो हो ना सप्लाई से। अब आपने अगर रट लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, जैसे इस केस में देखो 0 माइनस पे क्या है सर, स्टेडी स्टेट होती है, तो स्टेडी स्टेट तो कैसे हो जाएगी, पहले कनेक्ट तो करो उसको यार, समझ गए मेरी बात आपकी, नहीं। तो अगर आप ध्यान भी रखना चाहते हो कि 0 माइनस को स्टेडी स्टेट कहते हैं, तो कैसे याद रख सकते हो आप कि सर सप्लाई का इंडक्टर कैपेसिटर से कनेक्ट होना जरूरी है, या फिर आप सीधे ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हो, कोई जरूरत ही नहीं याद रखने की कि अच्छा 0 माइनस पे कुछ नहीं कनेक्टेड है, कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो ध्यान से, 0 माइनस पे 1 से कनेक्टेड है, पता नहीं कब से कनेक्टेड है, तो वी कैन टेक 0 माइनस इज स्टेडी स्टेट। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी थोड़े टाइम के लिए आप इसको ध्यान ही रखो कि 0 माइनस को हम लोग अरुण क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं, लेकिन आपको ध्यान ही रखना है कि वो सप्लाई से कनेक्ट होना जरूरी है एलिमेंट का, ठीक है ना। बस 0 माइनस को अब याद रख लो कुछ टाइम के लिए, फिर अपने अभी आप ट्रेंड में आ जाएगा, अपने अभी ध्यान रख लोगे आप। तो 0 माइनस वी कॉल स्टेडी स्टेट व्हेनेवर द सप्लाई इज कनेक्टेड टू द एलिमेंट। यस सी, अब मुझे बताओ, अगर ये इससे कनेक्टेड है तो कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर अगर आपका चार्ज हो जाएगा तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इसमें कोई भी करंट नहीं चलेगी। अगर देखिए ध्यान से, ये पूरा चार्ज होगा, सो इट डजंट अलाउ एनी करंट, इसमें कोई भी करंट नहीं होगी, तो क्या ये ओपन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो, अरे बोलो ना यार, ओपन हो जाएगा, करंट ही नहीं जाएगी ना इसमें, तो ओपन कर दो इसको। सर हम ओपन नहीं करेंगे, कैपेसिटर लगाए रखेंगे, लगाए रखो आप, करंट जीरो कर दो, एक ही बात है ना दोनों। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा, तो आई जस्ट से दिस, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर पूछो सर वोल्टेज कितना आएगा, तो अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहूँ इसके क्रॉस तो निकाल सकते हो, यहाँ कोई करंट तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि ओपन हो गया ना ये। तो यहाँ मेरे पास अगर पूछो सर करंट कितनी होगी, तो करंट तो जीरो होगी। इफ आई अप्लाई केवीएल, सो व्हाट वी गेट इट हियर, यहाँ ड्रॉप होगा नहीं कुछ, तो क्या मेरे पास जो वीसी 0 माइनस होगा वो वी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दिस इज वी है। देखो ध्यान से एक बार, तो 0 माइनस पे ये 1 से कनेक्टेड है, कब से कनेक्टेड है पता नहीं, तो क्या है पूरा चार्ज होगा, हमने कहा हो जाएगा, तो इट शुड बी ओपन सर्किट बिकॉज इट डजंट अलाउ एनी करंट, इसमें कोई करंट नहीं होगी, ओपन कर दिया मैंने। तो जैसे केवल लगाएंगे तो वीसी 0 माइनस क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अरे हाँ या ना, जल्दी सही बात है ना। अब बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे 0 पे एट टी इज इक्वल टू 0 पे स्विच को 1 से 2 पे कर दिया, ऋषि मिश्रा ध्यान देना, यहाँ पे आपको गड़बड़ हुआ था लास्ट टाइम, टी इज इक्वल टू 0 पे आपने स्विच को 1 से 2 पे कर दिया, मैं पूछूं 0 प्लस पे बताओ, तो कैपेसिटर इज जस्ट केयर अबाउट व्हाट, वोल्टेज और करंट, कैपेसिटर इज जस्ट केयर अबाउट व्हाट, करंट और वोल्टेज, तो आपने कहा सर वोल्टेज। तो देखिए ध्यान से, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि वीसी 0 प्लस भी क्या रहने वाला है, वी रहने वाला, नहीं रहने वाला है। देखिए ध्यान से, आपने इसको क्या कर दिया, 1 से 2 पे कर दिया, तो सर वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो पहले वही बाद में रहेगा। ओके, अब बताओ मैंने इसको क्या कर दिया,
जीरो प्लस में वोल्टेज क्या रहेगा आपका वी रहने वाला है। स्विच को मैंने क्या कर दिया 1 से 2 कर दिया, तो देखो ध्यान से, अगर मैंने 1 से 2 पे कर दिया तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ ये पिक्चर है कि नहीं है। देखो आप, इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ऐसे लगा दिया, यहाँ मेरे पास क्या था वोल्टेज है जीरो प्लस पे, कितना वोल्टेज है वी वोल्टेज है, या वी वोल्टेज है कि नहीं है जीरो प्लस पे। अब बताइएगा अगर मैंने इसको सप्लाई से हटा दिया तो रेजिस्टर लगा हुआ है, तो क्या है पूरी पूरी यहाँ पे जो भी मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज है या जो भी मेरे पास एनर्जी है, पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी नहीं हो जाएगी। मैं पूछूं मुझे ये बताओ एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे वोल्टेज क्या होगा कैपेसिटर में, तो क्या आप सीधे बोल सकते हो जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे हाँ या ना जल्दी बोलो, बताओ कौन सी इसमें आफत आ रही है। ये चौथा सर्किट है, शायद बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आप होंगे इस बार। जैसे आपने बोला टी जीरो माइनस पे, हमने कहा 1 से कनेक्टेड है, हमने कहा टी जीरो माइनस स्टेडी स्टेट, और देखो ध्यान से क्यों स्टेडी स्टेट, क्योंकि आपकी सप्लाई कैपेसिटर से कनेक्टेड है और दिख भी रहा है यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी। तो टी जीरो माइनस पे आपका क्या है 100% आई से दिस कि कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हैं कहाँ चला जाएगा ये स्टेडी स्टेट पे, तो आपका इसके क्रॉस ये फुल चार्ज होगा, करंट जाएगी नहीं, ओपन हो जाएगा, वोल्टेज निकाला वी आया, जीरो प्लस से वोल्टेज क्या रहेगा वी रहेगा। फिर आपने इसको सप्लाई से हटा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनफाइनाइट टाइम तक वेट करोगे तो जो भी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, यानी जो भी यहाँ पे वोल्टेज होगा सब जीरो हो जाएगा। अरे हाँ या ना बताओ, कोई दिक्कत हो जल्दी बोलो। क्लियर हो गया आपको ना। तो देखिए ध्यान से, इसमें 2 पॉइंट ऐसे जो अपने दिमाग में आप रख सकते हो, बाकी तो उसमें कुछ याद हम रख ही नहीं सकते क्योंकि याद रखने वाला कुछ है ही नहीं। तो आप तो बस जो कुछ बातें जिनको मैं अगर इन समरी बात करूँ है ना, जिनको आप ध्यान रखिएगा कि जो पहला पॉइंट है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप, कि जब भी हम इंडक्टर की बात करेंगे तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द करंट बिकॉज इट जस्ट केयर अबाउट द करंट। तो हम जब भी इंडक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे उसमें पहले करंट कितनी, क्योंकि जो पहले करंट होगी बाद में करंट होगी। तो इंडक्टर की बात करेंगे तो करंट के सेंस में बात करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूंगा तो वोल्टेज के सेंस में, पहले कितना वोल्टेज है बाद में कितना वोल्टेज है, ठीक है ना। अगर मुझे इंडक्टर है उसमें अगर मुझे मान लीजिए कल को वोल्टेज निकालना है तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, हम इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि पहले कितना वोल्टेज था, क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टर वोल्टेज को केयर ही नहीं करता है। तो वोल्टेज अगर आपको निकालना है इंडक्टर में तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवीएल केसीएल लगाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं। और अगर मैं कैपेसिटर में करंट पूछूं तो आप कैपेसिटर की करंट डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, ये ऐसे नहीं कह सकते हो कि जो पहले करंट थी वो बाद में रहेगी। तो अगर करंट निकालनी तो वी नीड टू टेक द सर्किट, जिस टाइम आपको करंट बतानी उसी टाइम आपको सर्किट देखना पड़ेगा और सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा थ्रू केवीएल केसीएल, तब जाके आप उसमें करंट और वोल्टेज निकाल पाएंगे। समझ रहे। तो इंडक्टर में वोल्टेज के लिए आपको सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, केवीएल केसीएल लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर में करंट निकालनी तो सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा और तब आप करंट निकाल पाएंगे। बात कुछ मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है ना। एक बात और आप ध्यान रख सकते हो कि हमने क्या बोला, टी जीरो माइनस को स्टडी स्टेट बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपको टी जीरो माइनस मिलता है तो आप बिना सोचे समझे स्टडी स्टेट बोलो, बट इतना ध्यान रखिएगा कि जीरो माइनस पे आपकी सप्लाई कैपेसिटर से कनेक्ट होनी चाहिए या सप्लाई इंडक्टर से कनेक्ट होनी चाहिए। जीरो माइनस को आप आंख बंद करके स्टडी स्टेट बोलो, बट द कैपेसिटर एंड इंडक्टर शुड बी कनेक्टेड टू द सप्लाई, दैट्स इट। अगर ऐसा है तो वी कैन कॉल स्टडी स्टेट। अगर जीरो माइनस पे सप्लाई कनेक्टेड नहीं है इंडक्टर कैपेसिटर से तो स्टडी स्टेट होने का कोई सेंस ही नहीं है। कैसे स्टडी स्टेट पे जाएंगे वो, कैसे वो फुल चार्ज हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं इसका। तो शायद स्टेटमेंट एकदम कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो स्टेटमेंट ये है जो आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने इंडक्टर या कैपेसिटर को अगर मैं सोर्स फ्री कर देता हूँ, देखो आप जैसे मैंने t इज इक्वल टू 0 पे इसको 1 से 2 कर दिया, तो इसको मैंने सोर्स से हटा दिया, इसको सोर्स फ्री कर दिया मैंने, तो आप बिना सोचे समझे बोल सकते हो कि इन्फिनाइट टाइम में इसमें जो वोल्टेज होगा करंट होगा सब जीरो हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी अगर आप इंडक्टर कैपेसिटर को सोर्स फ्री कर देते हो, सोर्स फ्री का मतलब उसको अगर सोर्स से हटा देते हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इन्फिनाइट टाइम बाद देखोगे तो उसमें ना तो कोई करंट बचेगी ना ही कोई वोल्टेज बचेगा, क्योंकि सारा करंट वोल्टेज रजिस्टर में डिसिपेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ गए। तो ये भी स्टेटमेंट आप ध्यान रख सकते हो जस्ट फॉर क्विक रिस्पॉन्स, कि कभी आपने देखा कि इंडक्टर कैपेसिटर था उसको मैंने सोर्स से हटा दिया, तो अगर सोर्स से हटा देते हो तो सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, सारा कुछ लॉस हो जाएगा एट टी इज इक्वल टू इनफिनाइट, कुछ भी नहीं बचने वाला उसमें। तो जीरो माइनस इज योर स्टेडी स्टेट, हमेशा स्टेडी स्टेट होगा, नो प्रॉब्लम, बट आई से दिस इट शुड बी कनेक्टेड टू द सप्लाई, एक बात। और अगर आप सर्किट को सोर्स फ्री कर दिया, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपने कैपेसिटर को सोर्स फ्री कर दिया, इसको हटा के यहाँ लगा दिया, तो पूछो सर इनफिनाइट टाइम बाद क्या होगा, तो कुछ नहीं बचने वाला इसमें। देखिए पीछे सर्किट था एक, यहाँ भी मैंने सोर्स फ्री करा था, देखिए इसको मैंने सोर्स फ्री कर दिया था, मैं पूछ रहा था इनफिनाइट टाइम बाद क्या होगा, तो आपने बोला इनफिनाइट टाइम बाद सब खत्म हो जाएगा। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, हाँ या ना जल्दी बोलो आप। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। एक और जो जनरल बात है वो क्या है, एक जो जनरल बात ये है कि कभी भी सुभाषिस किसी भी एलिमेंट में करंट अगर नहीं जाती है,
कभी भी किसी भी एलिमेंट में करंट नहीं जाती है तो हमेशा ओपन होता है वो, है ना। तो ऐसे भी रट के नहीं बैठना है कि इंडक्टर हमेशा शॉर्ट होता है, कैपेसिटर हमेशा ओपन होता है। मतलब एकदम फर्स्ट तरीके से पढ़ाई ना करो कि नहीं इंडक्टर तो शॉर्ट ही होगा। अबे शॉर्ट तो क्यों होगा इंडक्टर, हमने क्या बोला कि इंडक्टर जब पूरा चार्ज होता है तो वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो आप ऐसे ध्यान रखो कि इंडक्टर जब पूरा चार्ज हो जाता है तो वोल्टेज जीरो हो जाता है, इसलिए उसको शॉर्ट करते हैं। ऐसे पढ़ लो आप, जब इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा तो वोल्टेज जीरो, इसलिए शॉर्ट कर देते हैं। कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो जाता है तो उसमें करंट नहीं जाती, इसलिए उसको ओपन कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, कभी भी किसी में अगर करंट या वोल्टेज नहीं जाएगी, कोई भी एलिमेंटों में, तो कहता हूँ वो हमेशा ओपन और शॉर्ट होगा। सपोज मेरे पास इंडक्टर है, इसमें कोई करंट नहीं जा रही, आप बोल दोगे ओपन हो जाएगा। सर इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो है, तो आप बोलोगे शॉर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? मैंने बोला सर कैपेसिटर है, इसमें करंट नहीं जा रही, तो बोलोगे सर ओपन हो जाएगा। सर इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जीरो है तो शॉर्ट हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट है उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो तो शॉर्ट होता है, और अगर करंट जीरो तो ओपन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इंडक्टर में क्या है, स्टडी स्टेट वोल्टेज जीरो हो जाता है, यानी जब फुल चार्ज होता है तो वोल्टेज जीरो होता है, इसलिए उसको शॉर्ट कर देते हैं। कैपेसिटर जब स्टडी स्टेट में तो करंट नहीं जाती, इसलिए उसको ओपन कर देते हैं। तो जनरल स्टेटमेंट क्या है कि जब भी किसी एलिमेंट में अगर करंट नहीं जाएगी तो ओपन ही होता है, जब भी किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज जीरो होगा तो शॉर्ट ही होता है। बट ये रट के बैठ जाना गलत है ना कि इंडक्टर अगर इंडक्टर ही शॉर्ट होगा और कैपेसिटर ही ओपन होगा, तो फिर कहां से ट्रांजिएंट समझ में आएगा आपको? एंड होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर। यस, तो मैंने इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया और आपको शायद समझ में आ भी गया होगा। सो होप सो एवरीथिंग इज फाइन, है ना। इसमें मैं एक दो पॉइंट लिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल करता हूँ, देन आई क्लोज द क्लास, है ना। फिर मैं कल बात करूंगा, ठीक है ना। इसको आप 2-3 बार रिवाइज करें अपने हिसाब से। कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, मतलब किसी को डाउट हो रहा हो एक बार देख लो आप फटाफट, किसी जगह किसी पॉइंट में डाउट हो। अच्छा, इसमें मैंने करंट की बात नहीं करी, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। सर करंट की बात आपने क्यों नहीं करी? अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में बार बार न्यूमेरिकल भी करने हैं, तो वी आर नॉट वेरी मच बॉदर अबाउट इट। यस, कि कल को मान लीजिए दिव्या मुझे करंट निकालनी होती किसी भी स्टेज पे, जीरो प्लस पे या इनफाइनाइट पे या कहीं भी निकालना हो, तो हम क्या करने वाले थे, उसी समय सर्किट को देख लेंगे और केवीएल केसीएल लगा देंगे, दैट्स इट, खत्म। देख लेंगे और केवीएल केसीएल, माइनस पे करंट कितनी, तो आप बोलोगे सर सर्किट देखें। जीरो माइनस पे करंट कितनी, हमने कहा सर्किट देखना पड़ेगा। सर्किट देखा, अच्छा ये तो खुला हुआ है करंट जीरो। सर जीरो प्लस पे करंट कितनी होगी, हमने कहा सर्किट देखना पड़ेगा। सर्किट बना लेंगे जीरो प्लस पे और फटाफट केवीएल को लगा देंगे, केसीएल को लगा देंगे और अपनी करंट निकाल देंगे। तो वी आर नॉट बॉदर अबाउट कि करंट क्या है, इसमें हम करंट निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सर्किट्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? हमें सर्किट्स बनाने पड़ेंगे। अरे बोलो ना यार, तब जाके हम निकाल पाएंगे। होप सो एवरीथिंग इज फाइन। यस, ये बात भी समझ में आ गई आपको, कैपेसिटर कहीं नहीं जाता, वहीं लगा रहता है, वोल्टेज जीरो होता है, इसलिए शॉर्ट कर देते हैं। चाहो तो यू कैन कीप एज इट इज, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अभी जैसे हम करेंगे ना 2-4-5 न्यूमेरिकल, तो आपके दिमाग में सारी बातें घुस जाएंगी, बट इसको कल रिवाइज करके अच्छे से आइएगा आप, है ना। मैं 1-2 पॉइंट आपको लिखा देता हूँ, इनको आप लिख लीजिएगा। लिखो जल्दी से एक बार आप। लेकिन आंसर ट्रांजिएंट्स आर प्रेजेंट, जस्ट राइट डाउन। इसी में क्या आपकी? अच्छा, ये बगल वाली क्लास चली नहीं, चल रही आज? चल रही शायद 9 बजे तक। हाँ तो मैं ले लेता हूँ ज़्यादा, अगर आप बोलो तो कोई दिक्कत। हाँ हाँ, एक मिनट। ओके, आवाज़ आ रही मेरी? ओके, एक्चुअली यार इसमें क्लास होती 9 बजे से ना, तो थोड़ा सा टाइम का हमें ध्यान देना होगा सुबह वाली टाइमिंग का। एक्चुअली मैं आज आ तो गया था, बट वही थोड़ा सा चालू वालू होने में कई बार हो जाता है यार, है ना। खैर एनीवे, देखिए ध्यान से मेरी बात सुनो आप, है ना। मैं इन पॉइंट्स को लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, मैं आपको सुना दे रहा हूँ और सुन लीजिएगा आप। मैं इसको भेज दूंगा तो लिख लेना कॉपी में आप, है ना। तो देखिए ध्यान से मेरी बात सुनो आप। जैसे मैंने आपसे बोलूँ कि कभी भी किसी भी सर्किट में ट्रांजिएंट कब आता है, ध्यान सुनो मेरी बात। सपोज आई से दिस की ट्रांजिएंट कब आएगा। जैसे सर्किट को देखें आप, तो आप देख पा रहे हैं t इज इक्वल टू 0 माइनस पे ये 1 पे कनेक्टेड है। अगर ये 1 पे कनेक्टेड है, कब से कनेक्टेड है नहीं पता है। आपने कहा सर देखो ये फुल चार्ज है और बड़े मजे से स्टेडी स्टेट पे है कि नहीं है, बिल्कुल मजे से स्टेडी स्टेट पे बैठा हुआ है, मतलब यहाँ वोल्टेज भी है। अगर आपने इसको 1 से 2 पे कर दिया, तो देखिए ध्यान से, ऐसे 1 से 2 पे किया, इसमें सब चीजें एकदम गड़बड़ हो गई। कैसे? तुरंत यहाँ वोल्टेज भी था, वी रहा। उसके बाद देखिए ध्यान से आगे बढ़े अगर, तो ये क्या हो गया, देखिए ध्यान से, इनफाइनाइट टाइम में वोल्टेज जीरो हो गया। मतलब यहाँ देखो 0 प्लस वोल्टेज कितना वी था और ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, देखो ध्यान से, यानी आपके पिक्चर में ट्रांजिएंट आ गई। सो देखिए ध्यान से, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ ट्रांजिएंट्स आपके सर्किट में तभी आता है जब आप सर्किट को डिस्टर्ब करते हो। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एकदम बिल्कुल
बिल्कुल नशे में बैठा हुआ था, एकदम छाछ पी के देखो एकदम बैठा ना, कुछ नहीं था, एकदम मस्त था, एकदम स्विच खुला हुआ था, एकदम बिल्कुल जिंदगी जी रहा था, एकदम कोई मतलब नहीं था। अरे बोलो ना यार, जैसे ही आपने उसमें स्विच बंद किया, जैसे आपने स्विच बंद किया, कैपेसिटर ने अपोज भी किया, अरे नहीं, मेरे को नहीं चेंज होना है। लाइफ का भी यही रूल है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं ए गेट तैयारी करो, अचानक से आप मना कर दोगे, सडन चेंज अलाउ नहीं करते हो आप। लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई जबरदस्ती एकदम धक्का लगाया रहे ना पीछे से, तो साला आप कर नहीं लगोगे। वही हो रहा है इसके साथ भी, देखो ये नेचर का यही है, नेचर भी यही है ना। जैसे मैं आप इसको बोला चार्ज हो जा, इसे तुरंत मैंने किया नहीं पहले वोल्टेज जीरो बाद में भी जीरो रखेंगे, हमने वैसे ठीक है रख ले थोड़ी देर, उसके बाद देखो चार्ज हो गया, देखो ट्रांजिएंट आ गया, आया नहीं आया। तो ट्रांजिएंट्स कब आते हैं? जब आप सर्किट को डिस्टर्ब करते हो। मेरी बात समझ नहीं आ रही है? तो डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है कि जैसे कि उसके आप सर्किट के एलिमेंट चेंज कर दो, है ना, या आप उसमें बैटरी हटा दो या बैटरी लगा दो, क्लियर हुआ कि नहीं? बट प्रोवाइडेड द कंडीशन इज दैट कि सर्किट में एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का होना जरूरी है। तो द ट्रांजिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सर्किट व्हेनेवर वी डिस्टर्ब द सर्किट। हाउ वी डिस्टर्ब द सर्किट? आइदर वी चेंज द सर्किट एलिमेंट और वी चेंज द बैटरी। मतलब कहीं बैटरी लगी है, मान लो ये बैटरी इसको लगाया था, इसकी सप्लाई बढ़ा दें। जैसे मान लो यहाँ स्टेडी स्टेट पे हो गया, देखो आप टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू हो गई, देखो यहाँ वी हो गई नहीं हो गई, क्योंकि फुल चार्ज हो गया था। ये मान लो 10 वोल्ट थे, अचानक से उसको 15 वोल्ट कर दे, तो ये फिर भड़बड़ा जाएगा, बोलेगा 15 हो गई क्या, तो फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो जैसे कि अगर हम वोल्टेज को चेंज कर दें, सर्किट एलिमेंट्स बदल दें, लेकिन ट्रांजिएंट तभी पिक्चर में आएगा जब आपके पास इंडक्टर कैपेसिटर का होना, यानी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का होना जरूरी है ना। अब देखो इसके पहले रजिस्टर वाले सर्किट्स थे, कोई मतलब ही नहीं था उनका, तो है ना, सर्किट मतलब करंट हमेशा आती थी जाती थी, कोई मतलब ही नहीं था। तो ट्रांजिएंट्स विल प्रेजेंट इन द सर्किट व्हेनेवर वी हैव इंडक्टर और कैपेसिटर इज प्रेजेंट, यस, है ना। और जब आप सर्किट को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे। केवल सर्किट में रजिस्टर है, ओनली रजिस्टर इज प्रेजेंट, यस, केवल सर्किट में रजिस्टर प्रेजेंट है, तो उसमें कोई ट्रांजिएंट नहीं आएगा। कुछ मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि रेजिस्टेंस इज अलाउ द सडन चेंज, रेजिस्टेंस सडन चेंज को अलाउ कर देता है। आप देखो ध्यान से, यहाँ से हटा दो इसको, इस कैपेसिटर को हटा दो, मैं कौन सा जीरो माइनस पे कितनी करंट है, तो आपको जीरो माइनस पे जीरो करंट है। सर जीरो प्लस पे कितनी करंट हो? आपने सर वी बाई आर होगी, और क्या? देखो जीरो माइनस पे करंट कितनी? जीरो है। जीरो प्लस पे कितनी करंट होगी? वी बाई आर। तो कैपेसिटर इज बेसिकली रेजिस्टर इज अलाउ द सडन चेंजेस। तो जब भी आपके पास केवल रेजिस्टिव सर्किट है, तो फिर उसमें आपका ट्रांजिएंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टर सडन चेंज को अलाउ करता है। देखिए ध्यान से, आपके जो इंडक्टर कैपेसिटर होते हैं, ये कई बार एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको हम कई बार मेमोरी एलिमेंट्स भी कहते हैं, या इनको हम कई बार डायनेमिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? क्योंकि ये डेटा स्टोर कर लेते हैं। सो कैपेसिटर इंडक्टर इज आल्सो नोन एज मेमोरी एलिमेंट्स, या और आई कॉल डायनेमिक एलिमेंट्स। गॉट द पॉइंट? तो ये 2-3-4 पॉइंट्स है जो मैं आपको भेज दूंगा, इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसके जस्ट नीचे। गॉट द पॉइंट? तो अब इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई टाइम बच रहा है पढ़ाने का। अब मैं कल बात करूंगा। जो लोग अपसेंट हैं, मुझे नहीं पता क्यों अपसेंट है, क्या रीजन है इसका, और सुधर जाए, है ना, और क्लास लेने लाइव आए और लाइव ही पढ़ें, क्योंकि लाइव का ही आपने पैसा दिया है, रिकॉर्डेड जस्ट हाफ प्राइस में मिलता है, वही खरीद लो। क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों पैसा दिया था आपने इतना ज्यादा? तो गधों जैसा काम ना करो और क्लास में लाइव आया करो। और लाइव के मैं बता दूं सबसे बड़े जो एडवांटेज है वो यही है कि आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हो। कुछ लोग इसको एडवांटेज न समझ के इसको कई बार लोग डिसएडवांटेज समझते हैं कि सर रिकॉर्डेड तो आगे बढ़ाया जा सकता है। अब एक गधों, आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको कैसे समझ में आ जाएगा यार, बोलो? साला मैं 2-2.5 घंटे वाली बात आप उसको आधे घंटे में कैसे समझ सकते हो? 2 घंटे में तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? कई बार हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे, 4-4 घंटे पढ़ते थे, छोटा सा पॉइंट सीख पाते थे। मतलब 4 घंटे में जरा सी बात सीखी। कितने पेज भरे? हमने कहा सर 5 पेज भरे। सामने वही कॉपी फोटो कॉपी बिकती है, किसी बंदे ने खरीदा, उसने कहा 5 ही पेज तो है ना, इसको 15 मिनट पढ़ लेंगे यार। 5 पेज पढ़ाने मुझे 4 घंटे लग गए, लेकिन वही कॉपी फोटो कॉपी खरीद के दूसरा बंदा ले गया तो उसको 5 मिनट पढ़ रहा है उसको। अरे यार इतने बड़े आप साइंटिस्ट हो गए हो क्या यार, कि मेरे को 4 घंटे में आपको लगा समझाने में और उसको आप 5 मिनट समझे जा रहे हो। तो केवल समझ ही रहे हो बस आप, ये मान लो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो आप, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है आपका। तो चीज़ों को आप समझें। लाइफ का मतलब होता है कि आपके अंदर एक पेशेंस रहेगा, कि आपको सुनना पड़ेगा और आप में अच्छी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि आप चीज़ें आराम से कर रहे हो ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि एग्जाम्पल भी देता रहता हूँ, मान लो आपसे मैं बोलता हूँ कि ग्लूकोज लगा दो तो आप में एनर्जी आ जाती है, आती नहीं आती? ग्लूकोज होता है ना, कई बार बीमार हो जाता है तो ग्लूकोज लगाया जाता है ना। तो एक काम करें ना, आपको मैं ग्लूकोज से एनर्जी आती है, तो एक काम करते हैं कि मैं आपको 10 ग्लूकोज एक ही घंटे में लगा देता हूँ, 10 के 10 ग्लूकोज, है ना, 10 से 15 ग्लूकोज एक साथ लगा देता हूँ, तो खूब एनर्जी आ जाएगी आप में? तो नहीं आ जाएगी। तो देखिए ना, जब आप एक साथ ले लोगे ना तो फैल जाओगे, ध्यान रखना आप।
तो ऐसा नहीं कि आप इकट्ठे पूरा पढ़ लोगे तो आपको खूब नंबर आ जाएंगे एक साथ, है ना, आराम आराम ही ग्लूकोज लेना पड़ेगा, धीरे धीरे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो खैर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। कल मिलते हैं, बाय बाय, है ना, चलो कल मिलते हैं एक बार, है ना, अब टाइम नहीं है, चलो थैंक यू, आ जाओ सर।